हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल पाहुल इंस्टीट्यूट यस टीचर। आप सबका हमारे इस यस टीचर के चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप में से काफी सारे स्टूडेंट शायद मुझे जानते हो और शायद मुझे ना भी जानते हो। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम अमृत बानी, योर बॉटनी एजुकेटर। आप सबके मन से बॉटनी का सारा भूत उठा कर फेंक दूंगी। बॉटनी को रटना नहीं, समझना सिखाऊंगी। देखो, जैसे कि हमें पता है हमारी जो बायो है वो दो पार्ट्स में बटी हुई है, जूलॉजी, जोलॉजी एंड हमारी बॉटनी। मैं आपकी बॉटनी की एजुकेटर हूँ, जहाँ पे मैं आपको सारा कुछ प्लांट्स, बॉटनी में हमारे सारे प्लांट्स आते हैं, प्लांट्स के बारे में जितने भी चैप्टर्स होंगे आपके बॉटनी के, वो सब आपके चैप्टर्स मैं कवर कर रही होंगी। बॉटनी मैंने क्यों चुनी? क्योंकि कईयों को ऐसा लगता है, जैसे देखो जोलॉजी है, जोलॉजी को हम थोड़ा कनेक्ट कर पाते हैं बिकॉज वो ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ रहे होते हैं, हम एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं, मैमल्स के बारे में पढ़ते हैं, उसे हम कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन बॉटनी को हम इतने अच्छे तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाते जितने जोलॉजी को करते हैं। बॉटनी में हम मेनली प्लांट्स के बारे में ही पढ़ते हैं, तो प्लांट से कनेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, जो कि मैं समझ सकती हूँ, जो होता है मुश्किल। इसलिए मैं आपकी बॉटनी की एडुकेटर हूँ। मैं आपको बॉटनी के बारे में सब कुछ अच्छे से पढ़ाऊंगी, समझाऊंगी, सब कुछ रिवाइज कराऊंगी। इन शॉर्ट, अगर आपने मेरे लेक्चर्स बहुत अच्छे से देखे, उनके नोट्स अच्छे से बनाए, उनको रिवाइज किया, तो भाई आप बॉटनी में तो पूरे अच्छे मार्क्स लेके आएंगे, ये मेरी गारंटी है। बॉटनी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत प्यारी है यार। प्लांट्स के बारे में पढ़ना है हमें, अपनी मदर नेचर के बारे में पढ़ना है बॉटनी में, विच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। तो भाई आज हम क्या करेंगे? आज हम अपनी 12th बायोलॉजी एंड हमारी 12th की बॉटनी का फर्स्ट चैप्टर विच इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट को शुरू करेंगे। ये वाला जो चैप्टर है, ये हर चैप्टर का आगे अपना बेसिक सोच है, ठीक है, सबका ये क्रक्स बनेगा चैप्टर। तो इस चैप्टर को अच्छे से पक्का करना हमारी बहुत ज्यादा जरूरी बात है, हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है भाई। और हमारे सीबीएसई, डेफिनेटली सीबीएसई हो चाहे स्टेट बोर्ड हो, ठीक है, आप किसी के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, इफ यू अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तब भी आपके लिए ये वाला सेशन बहुत अच्छा रहेगा। डेफिनेटली आप लोगों से काफी सारे बच्चों के स्कूल में ये चैप्टर कवर हो गया होगा, लेकिन डोंट वरी, हम बहुत प्यार प्यार से, बहुत आराम से हर एक चीज को समझते हुए चलेंगे। तो जी आज हम शुरू करने अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स ऑफ 12th बॉटनी फर्स्ट चैप्टर। तो भाई शुरू करते हैं हम अपने इस चैप्टर को, देखते हैं इस चैप्टर में क्या है, चलते हैं भाई। सबसे पहले हमारे पास है कि आखिर हम क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ये देखो, ये तो मैं कुछ साथ साथ में बताती रहूंगी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपना फ्लावर के बारे में, डेफिनेटली फ्लावर के ऊपर ही पढ़ना है। फिर हम पढ़ेंगे कि आखिर कैसे हमारे मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर बनते हैं, फिर पॉलिनेशन पढ़ेंगे, फिर हमारे फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे एंड हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, एंड में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है भाई। अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस चैप्टर में, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, आखिर हम इस चैप्टर को पढ़ क्या रहे हैं, क्यों रहे हैं, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर में हमारा फ्रूट और सीड बनाना। ये ऑब्जेक्टिव अपने ध्यान में रख लो, लिख लो कहीं पे भी कि भाई इस चैप्टर में हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। भाई हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमने एंड में अपना, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमने एंड में अपना सीड बनाना है एक तो, और हमें एक अपना फ्रूट बनाना है, ठीक है भाई। सीड किससे बनता है? हमारा सीड बनता है हमारा ओव्यूल से। आई होप इतना तो भाई हमें पता ही है, ठीक है। एंड फ्रूट जो है वो बनता है हमारा ओवरी से। और हाँ भाई, मेरी कभी कभी कई बार वैसे जिन स्टूडेंट्स को तो मेरे बारे में पता होगा, मैं इसी चैनल पे 10th क्लास को पहले मैथ्स पढ़ाती थी, तो मेरे कुछ कुछ स्पेलिंग्स मिस्टेक हो सकती हैं, तो भाई वो आप अपनी कॉपी में सही करके लिख लेना, ठीक है भाई। हाँ, तो हमारा एंड प्रोडक्ट क्या है? हमें सीड बनाना है और हमें फ्रूट बनाना है। सीड फ्रूट बनाना है। सीड फ्रूट की शुरुआत कहाँ से होगी? डेफिनेटली कैसे बनेंगे? फर्टिलाइज होके तो बनेंगे। लेकिन फर्टिलाइज के लिए हमें क्या चाहिए? फर्टिलाइजेशन के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा हमारा एक तो मेल गैमेट एंड अ फीमेल गैमेट। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक मेल गैमेट, एक फीमेल गैमेट। जब वो फीमेल गैमेट मेल गैमेट आ गए, तो हम उन्हें फ्यूज कराएंगे, फर्टिलाइजेशन कराएंगे, ठीक है। एंड उसके बाद हमारे सीड एंड फ्रूट रेडी हो जाएंगे। हमारा ये मेन ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर का, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास इंट्रोडक्शन। डेफिनेटली हर चैप्टर इंट्रोडक्शन से शुरू होता है। क्या है इंट्रोडक्शन में? कहते हैं भाई, व्हाई डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली? क्यों वही करते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूस? व्हाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? देखो भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब आपको पता होगा, ठीक है, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, चाहे आप वो जोलॉजी में पढ़ो चाहे बॉटनी में पढ़ो, मतलब दोनों का सेम ही है, व्हिच इज द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, ठीक है, प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग्स विद जेनेटिक वेरिएशन, ठीक है। अब दो अलग अलग
गैमीट्स फ्यूज होंगे तो जेनेटिक वेरिएशन तो आएगा डेफिनेटली। लेकिन हम ये करते क्यों है, आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि आखिर क्यों करते हैं, इसके फायदे क्या हैं। इसके फायदे ये हैं, जेनेटिक वेरिएशंस आएंगे, ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली यूनिक, उनमें जेनेटिक वेरिएशंस आएंगे, वो यूनिक होंगे, वो हैबिटेट के लिए और मतलब और नए नए हैबिटेट में अच्छे से अपना सर्वाइव कर पाएंगे, ठीक है। अडेप्टेबिलिटी बढ़ेगी, वही कि हार्श से हार्श क्लाइमेट में भी सर्वाइव कर पाएंगे। क्लोनाइजेशन होगी, ठीक है, जिसमें एनेबल टू स्प्रेड न्यू हैबिटेट्स बनेंगे। ये सारे हमारे इसी का ही आंसर के भाई आखिर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं, इसके लिए ही तो करते हैं, इसके लिए ही तो करा रहे हैं हम, ठीक है। यही हमारा मेन क्रक्स है। आगे बढ़ते हैं, चल भाई अब यहाँ से हमारा शुरू हो रहा है दी मेन चैप्टर, ठीक है। यहाँ से हमारा मेन चैप्टर शुरू हो रहा है। अब सब कुछ शुरू से पढ़ रहे हैं तो शुरू से बढ़ते हैं, सब कुछ शुरू से जानते हैं कि आखिर फ्लावर के हमारा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर क्या है, पार्ट्स ऑफ फ्लावर क्या है। देखो भाई ये हमारा प्यारा सा फ्लावर है, प्यारे से फ्लावर की इमेज लेके आई हूँ मैं आप सबके लिए। तो भाई वैसे तो आप सबने डेफिनेटली 11th में इतना तो पढ़ा होगा, अगर 11th में कुछ भी नहीं पढ़ा बॉटनी में तो टेंशन मत लो, हम सब कुछ वैसे शुरू से पढ़ेंगे, लेकिन इतना तो पढ़ा ही होगा, लेकिन हम फिर भी पढ़ लेते हैं भाई। सबसे पहले अगर प्लांट फ्लावर के पार्ट्स देखे तो वो क्या क्या है, देखो सबसे पहले इन टर्म्स को छोड़ दो, ऊपर वाली नीचे वाली टर्म्स को पढ़ो। सेपल पता क्या होता है आप सबको, सेपल, सेपल ये होता है सेपल, भाई यहाँ पे दिखाऊं तो सेपल ये रहा, ये रहे भाई अपने सेपल, ये जो नीचे है ना ये पेटल्स नहीं है भाई, ध्यान रखना ये वाले पेटल्स नहीं है, ये सेपल्स है, ठीक है, ये है सेपल्स। काम क्या है इनका, प्रोटेक्ट द बड, जो बड है उसे क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। पेटल्स के नीचे होती है ना जो ऐसे लीफ लाइक, ठीक है, वो सेपल्स। उसके बाद क्या है, उसके बाद है पेटल्स। अब आई डोंट थिंक सो पेटल्स तो किसके बताने की जरूरत है, डेफिनेटली भाई जो हमारे प्यारे प्यारे से रंग बिरंगे से होते हैं, ये रहे पेटल्स, देखो इस इमेज में ये रहे पेटल्स, ये ठीक है, ये पेटल्स है रंग बिरंगे वाइब्रेंट कलर की जो होती हैं वो पेटल्स होती हैं। फिर हमारे आते हैं स्टेमन। स्टेमन, स्टेमन क्या होता है, स्टेमन होते हैं हमारे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिनसे ही हमें अपना मेल गैमेट रिसीव होता है। तो यहाँ पे स्टेमन देखे तो ये रहे, ये वाले जो दिख रहे हैं ना, ये रहे, ये वाले हमारे क्या है, स्टेमन्स है। एंड लास्ट में हमारे पास पिस्टल, पिस्टल मतलब जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिससे हमें फीमेल गैमेट्स मिलेंगे। एंड जो हमारी पिस्टल है भाई वो तो सबसे सेंटर में होती है, जिसे हम कार्पेल भी कह देते हैं। ये रही, ये वाली जो है ना बीच में, ये है हमारी सारे के सारी अपनी क्या कहते हैं, पिस्टल या कार्पेल। सो क्या क्या है, सेपल, पेटल, पिस्टल एंड अपने एंड्रोशियम, सॉरी अपने क्या कहते हैं, स्टेमन, ठीक है। ये तो हो गए इनके मेन पार्ट्स, ठीक है। अब इन्हीं पार्ट्स को और क्या कहते हैं, मॉडिफाइड वे में हम क्या कहते हैं, भाई बायो के स्टूडेंट है तो ऐसे ही थोड़ी ना जैसे सब बोल रहे हैं ये तो पेटल है, नहीं 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 नहीं, बायो के स्टूडेंट है, थोड़ा अच्छे से बोलेंगे, कुछ और नई टर्म्स निकालेंगे, ठीक है भाई। तो देखो वोर्ल ऑफ सेपल, ठीक है, सेपल जो है, वोर्ल ऑफ सेपल को, बहुत सारे सेपल्स को हम मिला के क्या कहेंगे, कैलेक्स, कैलेक्स हम क्या कहेंगे, कैलेक्स। और पेटल्स को, वोर्ल ऑफ पेटल्स को हम क्या करेंगे, कोरोला, कैलेक्स कोरोला, कैलेक्स कोरोला। वूल ऑफ स्टेमन्स को क्या कहेंगे हम, स्टेमन्स के वूल को, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव के वूल को हम क्या कहेंगे, एंड्रोशियम। इट्स वेरी इजी, इट्स एंड्रोशियम। एंड हम पिस्टल के, हमारे पिस्टल के अपने वूल को क्या कहेंगे, गाइनोशियम। गायनैक, जैसे गायनैक तो सुना ही होगा, गायनाकोलॉजिस्ट गायनैक, जो फीमेल से रिलेटेड, अगर हम सोचे तो फीमेल से रिलेटेड है, तो वैसे ही गाइनोशियम, ठीक है। अब मेरे साथ एक बार वापस बोलो, ठीक है, सबसे पहले कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। कैलेक्स हमारा होता है सेपल के लिए, कोरोला होता है पेटल के लिए, फिर होता है हमारे पास अपना एंड्रोशियम स्टेमन के लिए, एंड हमारे पास होता है गाइनोशियम अपना पिस्टल के लिए। समझ आ गया। अब देखो कई बार ना कोई भी बोर्ड है हमारा, वो गेम खेल जाता है, गेम खेल जाता है मतलब कई बार ऐसे पूछ लेता है, बाहर से अंदर वाले बताओ ऑर्डर, अंदर से बाहर वाला बताओ। अगर बाहर से अंदर आए तो बाहर सबसे पहले क्या है हमारे पास, सेपल, तो सबसे पहले है हमारे पास कैलेक्स, फिर कोरोला, फिर एंड्रोशियम एंड देन गाइनोशियम। और उल्टा भी पूछ सकता है कि भाई अंदर से बाहर जाओ, अंदर से बाहर जाएंगे तो सबसे पहले हमें देख रहे बीच में फीमेल है, तो मतलब हमारे पास गाइनोशियम, उसके साइड में मेल है तो मतलब हमारा एंड्रोशियम, उसके बाद पेटल्स हैं तो वो हो जाएंगे हमारा अपना कोरोला, एंड हमारे आते हैं फिर सेपल्स जिसे हम कहते हैं कैलेक्स। समझ आ गया, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, इट्स वेरी इजी। एंड यहीं पे हमारा जो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर होता है खत्म। चलते हैं आगे, आगे
आगे यहाँ पे हम शुरू करेंगे अपना इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट दी मेन पार्ट। ठीक है, देखो हमारे पास सबसे पहला काम क्या है, अगर हम सीड और फ्रूट बना रहे हैं तो हमें गैमीट्स चाहिए। ठीक है, गैमीट्स बनाने के बाद हमें गैमीट्स को फ्यूज कराने के लिए वो दोनों गैमीट्स आपस में मतलब एक दूसरे के पास आने चाहिए, तो हमें पॉलिनेशन भी कराना है। पॉलिनेशन से मेल गैमेट फीमेल के पास जाएगा, उसके बाद वो फ्यूज होंगे, उसके बाद सीड एंड फ्रूट बनेगा। तो इसमें से सबसे पहला काम क्या आता है, सबसे पहला काम आता है हमें बनाना है गैमीट्स, और द टर्म विच इज यूज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस, जेनेसिस। ठीक है, मेरी स्पेलिंग डेफिनेटली गलत हो सकती है, तो स्पेलिंग अपनी सही कर लेना। ठीक है, अच्छे से देख लेना। गैमेटोजेनेसिस में हम सबसे पहले पढ़ेंगे हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि है स्टेमन। कि आखिर कैसे हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टेमन से हमारे मेल गैमीट्स को बनाते हैं। अब देखो, गैमेटोजेनेसिस दोनों में होगी, हमारे फीमेल में भी होगी, हमारे मेल में भी होगी। ठीक है, मेल में जो गैमेटोजेनेसिस है उसे हम कहते हैं माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। ठीक है भाई, जो मेल में होती है, ध्यान से सुनना, जो मेल में होती है उसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। नाम में घुस जाओ। ठीक है भाई, नाम में घुस जाओ ऐसे। माइक्रोस्पोर मतलब जब माइक्रोस्पोर बनेगा, जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन, इट मींस फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और फीमेल में आएंगे तो हम पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, मेगास्पोरोजेनेसिस अपना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। लेकिन सबसे पहले हमें उनके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उनके बारे में पता होना चाहिए, डेफिनेटली पता होना चाहिए। तो पता करते हैं भाई, हमारे पास सबसे पहले है अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच इज स्टेमन। स्टेमन के बारे में पढ़ते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे स्टेमन की फोटोग्राफ नहीं है, ठीक है, डायग्राम नहीं है, टेंशन मत लेना, मैं सब कुछ दिखाऊंगी अभी। बस एक बार देख लो आखिर क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने कहा है स्टेमन के पास, हमारे स्टेमन जो है उसके पास एक फिलामेंट होती है। ठीक है, ऐसे होता है ना अपना स्टेमन, यहाँ से ये ऐसे ऐसे एंड देन ये ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, अपना स्टेमन ऐसे होता है। इसके पास एक फिलामेंट होती है, ये होती है फिलामेंट, ये होती है फिलामेंट। ठीक है भाई, देन एंड एन एंथर। एंथर हमें पता है ये होता है हमारा एंथर। ठीक है, ये क्या है, हम ये है हमारा एंथर। और जो एंथर है वो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। आई नो कि तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा होगा आखिर ये बाइलोब्ड क्या है, टेंशन मतलब सब कुछ बताऊंगी। एक बार पढ़ लो, बस एक बार सिर्फ पढ़ लो। ठीक है, Each anther lobe contains 2 microsporangia। हर एंथर के पास 2 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, और अगर वो बाइलोब्ड हैं तो उसके पास टोटल हो जाएंगे 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है भाई, अब मुझे पता है तुम्हें कुछ समझ नहीं आया है इस पूरी लाइन से पढ़ के, डोंट वरी, मैं सब बता रही हूँ भाई। चलते हैं, हम पहले समझाती हूँ तुम्हें जो भी हमारे डायग्राम के पास आ गई हमारी डायग्राम। ठीक है भाई, तो ये है हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसे हम कहेंगे अपना, एक मिनट, सबसे पहले मैं इसकी थोड़ा सेट कर लूं। हाँ ठीक है भाई, जिसे हम कहेंगे स्टेमन। ये है स्टेमन। हमने पढ़ा था कि स्टेमन के पास एक होती है फिलामेंट, ये रही उसकी फिलामेंट। ठीक है, जो कि लॉन्ग है, थिन है और सिलेंडर लाइक है। ठीक है, सिलेंडर लाइक है, जो इसे क्या प्रोवाइड करती है, हाइट प्रोवाइड करती है। फिर उसके बाद हमारे पास होता है एंथर। हमारे पास क्या है, एंथर। एंथर उन्होंने कहा बाइलोब्ड है। उन्होंने क्या कहा था, एंथर बाइलोब्ड है। बाइलोब्ड का मतलब ये देखो, इसके पास 2 लोब्स हैं, ये रहा लोब नंबर 1, ये रहा लोब नंबर 1, है ना, और ये रहा लोब नंबर 2। दिख गया दोनों लोब, ये रहा पहला लोब, ये रहा दूसरा लोब। अब पता लग गया बायलोब का क्या मतलब था, कुछ नहीं था, बस जो 2 लोब हैं, मान लो ये 2 लोब हैं एंटर के, ये ऐसे जुड़े हैं, ऐसे जुड़े हैं। तो ये है लोब 1, ये है लोब 2, लोब 1 लोब 2, और ये ऐसे जुड़े हैं। इसलिए हम इसे क्या कह देते हैं, इसलिए हम इसे कह देते हैं बाइलोब्ड। हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे बाइलोब्ड कहते थे, बिकॉज इसके पास 2 लोब हैं जो ऐसे जुड़े हुए हैं। दैट्स इट, बाइलोब्ड का और कुछ मतलब है ही नहीं हमारे पास। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। आगे उन्होंने कुछ कहा था, जैसे कि इनके पास एक लोब के पास हमारे 2 होते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, और टोटल में 4 होते हैं। आखिर वो क्या है, देखो, अगर हम अपने एंथर को ऐसे काटे मतलब इस सेक्शन को कह देते हैं या तो लैटिट्यूड, ठीक है, लैटिट्यूड, या हम कह देते हैं ऐसे ट्रांसवर्स। ठीक है, लैटिट्यूड या ट्रांसवर्स सेक्शन में काटे अपने अपने क्या कहते हैं इसे, एंथर को। ठीक है, अपने एंथर को अगर ऐसे काटे, लैटिट्यूड में काटे, लॉन्गिट्यूड होता है ये,
लैटिट्यूड होता है ये। अगर हम इसे अपने लैटिट्यूड में काटे, ठीक है, लैटिट्यूड वर्जन में काटे, ट्रांसफर वर्जन में काटे, तो हमें ये चीज दिखेगी। उसके बाद हमें क्या दिखेगा, ये। अब लग रहा है ये कैसे दिखेगा, ये तो इतना सा है। देखो भाई, सबसे पहले देखो इसने क्या कहा था, 2 लोब। पहले देखो 2 लोब दिख रहे हैं, ये रहा लोब नंबर 1, ये रहा लोब नंबर 2। क्या यहाँ पे 2 लोब दिख रहे हैं भाई? दिख रहे हैं। कहाँ? ये देखो, ये 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 इतना इतना है लोब नंबर 1, ठीक है, और इतना ये वाला पार्ट है लोब नंबर 2। ये लोब नंबर 1 एंड ये लोब नंबर 2। तो मतलब भाई हमें लोब 1 और 2 दोनों लोब तो दिख रहे हैं, ठीक है। अब ये जो मैं थोड़ा खिचड़ी मचा दी, ऐसे थोड़ा साइड कर देती हूँ, ठीक है। मतलब हमें दोनों लोब्स तो दिख रहे हैं भाई, ठीक है। बाई लोब तो ये अभी भी है। अब इसने कुछ ऐसा कहा था ना कि भाई एक लोब के पास 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। ये रहा उसका एक लोब, अगर मैं देखूं ये वाला है ना एक लोब, ये है एक लोब उसका, ये। और इसके पास 2 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, जो बिल्कुल सही बात है। ये रहा 1 माइक्रोस्पोरेंजिया, एक ये रहा 2, ठीक है भाई। ये रहा 1, ये रहा 2, 2 है ना। ये जो सर्कल सर्कल पार्ट देख रहे हो ना, ये वाला सर्कल सर्कल, ये है माइक्रोस्पोरेंजिया। तो मतलब एक लोब के पास 2 हैं, एक लोब के पास 2 हैं, एक लोब के पास 2 हैं, जो कि बिल्कुल सही बात कही है। अगर एक के पास 2 हैं तो दूसरे के पास के 4 थोड़ी ना होंगे, डेफिनेटली भी इक्वली होंगे। तो दूसरे के पास भी 2 ही होंगे। अगर एक के पास 2 हैं तो दूसरे के पास 2 ही होंगे। और ये टोटल कितने हो जाएंगे भाई? टोटल हो जाएंगे 4। यही बात वहां पे लिखी हुई थी, यही बात वहां पे लिखी हुई थी कि भाई एक लोब के पास 2 हैं तो 2 लोब के पास 4 हो जाएंगे। दैट्स इट, इतना मतलब था बस उस लाइन का। अब देखो, अब मैं वापस से आपका दिमाग पढ़ लेती हूँ। देखो मेरे पास एक तो पावर है, मैं दिमाग पढ़ सकती हूँ। अब सोच रहे हो कि भाई कहीं कहीं तो इसे बोल रहे हैं थीका, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे थीका लिखा है, अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है, अगर स्कूल्स में भी थोड़ा सा सुना होगा, कहीं कहीं इसे बोल रहे हैं पोलन सैक, कहीं कहीं इसे बोल रहे हैं हम लोग अपना क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। आखिर चल क्या रहा है ये, ठीक है, कि आखिर ये हो क्या रहा है ना भाई? ये सोच रहे होगे ना तुम। अब ये ज्यादा बैक क्यों नहीं जा रहा, मेरी डायग्राम हिल जाएगी। हाँ, ओ माय गॉड, ये नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, इट्स ओके, ऐसे रहने दो। ये हमारा 1 है, यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हमारा दूसरा लोब है, ये तीसरा है, सॉरी लोब कह रही हूँ, ये चौथा है माइक्रोस्पोरेंजिया। अब देखो वापस अपने ट्रैक पे आते हैं। मैंने कहा था कि कहीं जगह आपने पढ़ा होगा थीका, कहीं पढ़ा होगा माइक्रोस्पोरेंजिया, कहीं पढ़ा होगा कॉलन सैक। आखिर ये है क्या? देखो इमेजिन करो मेरे साथ, ठीक है। अब हाँ, एक ये भी बात है कि मैं जब पढ़ाती हूँ तो मैं इमेजिनेशन बहुत कराती हूँ। सो भाई अपनी इमेजिनेशन पावर को स्ट्रॉन्ग रखना। आंखें बंद कर लो, आंखें बंद कर लो एवरीवन, ठीक है, आंखें बंद की। अब सोच लो अगर मेरे पास एक बोरी है, बोरी, ठीक है। अब अगर उस बोरी में मैंने चावल डाले हैं तो उसका नाम क्या हो जाएगा बोरी का? चावल की बोरी। अगर उस बोरी में आटा है तो क्या हो जाएगा? आटे की बोरी, डेफिनेटली। अगर उस बोरी में मान लो बाजरा है तो क्या हो जाएगा? बाजरे की बोरी। अब आगे खोल लो, अब देखो बोरी सेम थी, बोरी में कुछ अलग नहीं था, बस उस बोरी में बार बार सामान अलग अलग जा रहा था, इस वजह से उस बोरी का नाम साथ साथ में बदला गया। यही चीज यहाँ हो रही है। जब हमारे इस गोल गोल चीज में, इस गोल गोल चीज में, अभी मैं इसको गोल गोल क्यों कह रही हूँ, ठीक है, बताती हूँ। इस गोल गोल चीज में जब हमारे पास होंगे स्पोरोजिनस सेल, मैं क्या कह रही हूँ, जब हमारे इस गोल गोल चीज में होंगे स्पोरोजिनस सेल, स्पोरोजिनस सेल, तो हम इसे कहेंगे थीका। जब इसमें होंगे स्पोरोजिनस सेल हम इसे कहेंगे थीका। जब इसमें हो जाएंगे अपने पास माइक्रोस्पोर, जब इनमें आ जाएंगे माइक्रोस्पोर, तो हम इसे कह देंगे माइक्रोस्पोरेंजियम या फिर माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम भी कह सकते हो, माइक्रोस्पोरेंजिया भी कह सकते हो। और जब इसमें आ जाएंगे पॉलन ग्रेन्स, जब इसमें आ जाएंगे पॉलन ग्रेन्स, तो हम इसी सेम चीज को पॉलन सैक बुलाने लग जाएंगे। इट्स सो सिंपल, कुछ नहीं था, चीज वही है, जगह वही है, बस उसमें चीजें अलग अलग हैं। अब अलग अलग ऐसा मतलब नहीं कि स्पोरोजिनस सेल था मैंने उठा के वो डाल दिया, नहीं नहीं। जब वो मैच्योर हुए, जब वो मैच्योर हुए, उनका नाम बदला, साथ साथ में जहां वो रह रहे हैं उस चीज का भी नाम बदला। अब जब यहाँ पे कुछ नहीं है, देखो अब ये थीका क्यों कह रहे हैं, मतलब इस वक्त इसमें क्या है, स्पोरोजिनस सेल है। अब जब ये स्पोरोजिनस सेल थोड़े बड़े हो जाएंगे तो इन्हें क्या कहने लग जाएंगे हम, ठीक है, माइक्रोस्पोर्स। इन्हें हम कहेंगे माइक्रोस्पोर्स, ठीक है। और
हम जहाँ पे ये रह रहे हैं उसे क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया या फिर माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। अब जब ये माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन बन जाएंगे तो हम इन्हें क्या कहने लग जाएंगे, पोलन सैक। आई होप अब तुम्हें इस टॉपिक में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी कि कहीं जगह पे ये लिखा है कहीं वो लिखा है। अब तुम्हारी ये कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। अगर स्पोरोजिनस सेल है तो अपना ठीका, माइक्रोस्पोर है माइक्रोस्पोरेंजिया, एंड पोलन ग्रेन है तो पोलन सैक। एक ठीक है, हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे आए हम तो हमें ये तो पता लग गया कि अगर इस वक्त इसमें स्पोरोजेनस सेल है तो इसे हम कह रहे हैं थीका। इट मीन्स ये है 1 थीका, 2 थीका, 3 थीका एंड 4 थीका, ठीक है। अगर हम सिंपल अपने एक लोब के पास आए, एक लोब के पास कितने हैं, 2, ठीक है। एक लोब के पास है 2 थीका। तो हम अगर एक लोब को बोले तो क्या बोलेंगे, तो हम उसे बोलेंगे डायथीकस। डायथीकस, डायथीकस मतलब डाय मतलब 2, थीकस मतलब थीका। सिंपल है। एक लोब के पास उन्होंने कहा था 2 थीका है, 2 थीका है, या तुम कह लो 2 माइक्रो, अपने कह लो 2 माइक्रो वो है, स्पोरेंजिया कह लो चाहे, ठीक है। अभी ये ले, लेकिन थीका ही को 2 थीका है तो वो बन गए डायथीकस, डायथीकस। वैसे ही इस लोब को अकेले अगर मैं इस लोब की बात कर रही हूँ, ये है लोब 1, यहाँ लिख देती हूँ मैं, और ये है लोब 2। एक बार यहाँ पे वो सेक्शन भी डाल देती हूँ ताकि पता लग जाए, ठीक है भाई। अब ठीक है, ये लोब 1 है, वो लोब 2 है। अगर इस लोब को मैं डायथीकस कह रही हूँ तो ये वाला लोब भी मेरा डायथीकस ही है भाई। अगर वो लोब एक लोब डायथीकस है तो दूसरा भी डायथीकस ही है, सेम है, ठीक है भाई। अब ये भी डायथीकस है। तो अगर मैं इस पूरे एंथर को बोलूं तो क्या बोलूंगी, 4 है। तो अगर पूरे एंथर को बोलूंगी तो वो हो जाएगा टेट्राथीकस। अबे स्पेलिंग, मेरी स्पेलिंग डेफिनेटली गलत हो सकती, टेट्रा, ठीक है। टेट्राथीकस। अगर तो एक लोब है डायथीकस, और अगर पूरे एंथर है तो टेट्राथीकस। टेट्रा क्यों, बिकॉज टेट्रा मीन्स 4। कुछ दिमाग ही नहीं लगाना, कुछ है ही नहीं दिमाग लगाने का यार, कुछ नहीं है। देखो शुरू से शुरू करते हैं, अगर हम वापस से सारी लाइंस को समझे, ठीक है। अब हमारे पास एक एंथर था, उस एंथर को लैटिट्यूड में काटा, काटा, क्या मिला मेरे, अब ये 2 लोब थे, अगर मैं इसको यहां से काटूंगी तो ये खुल जाए, मतलब ऐसे नहीं खुलेंगे, कट जाएंगे, ठीक है। कटे तो हमें क्या दिखा, हमें एक लोब हमारा बेचारा ऐसे होगा ना, फिर हमें ऐसे ऊपर ऊपर का व्यू दिखेगा। एक लोब हमारा अलग हो गया, एक लोब अलग हो गया, मतलब इन द सेंस समझो, एक दो लोब, दोनों लोब ऐसे ऐसे खुल गए, ठीक है, ऐसे खुल गए, दिख रहे हैं। एक लोब में 2 थीकाएं, 1 2, ठीक है, तो उसे हमने कह दिया डायथीकस। दूसरे लोब में भी 2 ही थीका है तो उसमें उसको भी कह दिया डायथीकस। लेकिन पूरे एंथर में देखे तो 4 थीका है ना, 2 इसके 2 इसके, तो इसलिए हमने उसे कह दिया टेट्राथीकस। इट्स वेरी इजी। और ये वाली चीज तो हमने वैसे भी रिवाइज कर ली है कि आखिर हम कब 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 ऐसे थीका बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं, कब पोलन सैक बोलते हैं, ये तो हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। सो आई होप आपको ये वाली कंफ्यूजन बिल्कुल मतलब ऐसे रब हो गई होगी, गायब हो गई होगी। अब चलते हैं आगे, अब देखते हैं अब हमारे पास और क्या है पढ़ने के लिए। बैक टू द स्लाइड। हाँ जी भाई, अब ये लाइन आई होप आप सबको क्लियर हो गई होगी कि ईच स्टेमन हैज फिलामेंट, ठीक है, एंड एंथर ऑफ बाइलोब, ओके सॉरी सॉरी पेन तो लिया ही नहीं, हाँ ठीक है। एंथर होगा हमारे पास बाइलोब्ड, पता लग गया होगा बाइलोब्ड का क्या मतलब है, ठीक है भाई। ईच एंथर लोब कंटेन 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, मैंने क्या कहा था, माइक्रोस्पोरेंजिया भी बोल सकते हो, थीका भी बोल सकते हो, ठीक है। फिर अगर एक के पास 2 है तो 2 के पास कितने आ जाएंगे, 4। अगर 2 है तो कहेंगे डायथीकस, 4 जब आ जाते हैं तो उसे कहते हैं टेट्राथीकस। आई होप आपको ये सारी लाइन समझ आ गई होगी। इसे हम कर देते हैं टिक के, भाई ये लाइन हमारी हो गई है पूरी। आगे चलते हैं, आगे कहते हैं, आगे है हमारे पास माइक्रोस्पोरेंजियम सेल वॉल। अब हमें इसके क्या पढ़ने हैं, सेल वॉल्स पढ़ने हैं, तो यहाँ पे बाद में आते हैं। पहले बैक टू द हम अपनी जाते हैं डायग्राम पे, यहाँ पे बाद में आते हैं, पहले डायग्राम पे पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये रही हमारे सारे इसमें थोड़ा सेंटर में ला लो, हाँ ठीक है। ये है हमारी एंथर की, हमारी माइक्रोस्पोरेंजिया की सारी लेयर, माइक्रोस्पोरेंजिया ये रहा, ठीक है। ये रही हमारी एंथर की, जो उसकी बाहर वाली सारी लेयर्स। सबसे पहली लेयर होती है हमारे पास एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस इज द लेयर नंबर 1, यहाँ पे लिख लो, ठीक है। सेकेंड होती है एंडोथीशियम। एंडोथीशियम यहाँ पे बनाई नहीं हुई है, इट्स ओके, मैं बना देती हूँ। ये यहाँ से ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे
ठीक है, और यहाँ से ऐसे रहेगी। यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं इसलिए नहीं बना रही, ठीक है। ये काफी कॉम्पैक्टली बने हुए हैं ना, मैंने इसलिए यहाँ पे नहीं बनाई, वरना ये यहाँ से भी ऐसे डॉट 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 कर देते हो, क्योंकि यहाँ पर भी है, यहाँ पे होता है हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। मैंने पिछली बार में आई थिंक मैंने पढ़ाया नहीं था ये, यहाँ पे होगा, हाँ ये जो है ना, ये होता है अपना कनेक्टिव टिश्यू जो दोनों लोब्स को जोड़े रखता है। और ये होती है हमारी स्टोमियम, इसके बारे में मैं अभी बताती हूँ क्या कि स्टोमियम क्या होती है, ठीक है भाई। यहाँ पे आते हैं। सो हमने कहा हमारी सबसे पहली लेयर है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। सेकेंड लेयर है जो ये रही, ये है एंडोथीशियम, एंडोथीशियम। सेकेंड लेयर इज एंडोथीशियम, यहाँ पे लिख लो ऊपर। दूसरी लेयर, तीसरी लेयर है हमारे पास मिडल लेयर्स। मिडल लेयर्स ऐसे नहीं है, हम एक एक मिडल लेयर को नहीं पढ़ेंगे अभी, इन सबको एक से तीन मिडल लेयर्स होती हैं, सबको कंबाइंडली हम मिडल लेयर कहते हैं। आपको नंबर पता होना चाहिए कि एक से तीन ही होती हैं, ठीक है भाई, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ऑन एन एवरेज एक से तीन होती है मिडल लेयर। लास्ट लेयर होती है हमारी टेपेटम। लास्ट लेयर क्या होती है? टेप्टम, ठीक है, टेप्टम होती है हमारी लास्ट लेयर। सबसे पहली हमारी आ गई एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, टेपेटम। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, टेपेटम। इजी, वेरी इजी। एपिडर्मिस, देन एंडोथीशियम, अपना मिडल लेयर एंड टेपेटम। देखो भाई, अब मैंने यहाँ पे कहा था ये जगह जो है इसे कहते हैं स्टोमियम। स्टोमियम, इस स्टोमियम में होता क्या है? इस स्टोमियम, ये जो स्टोमियम है ये हमारा डाइसेंस में मदद करता है। डाइसेंस, डाइसेंस मतलब एंथर को टूटने में मदद करता है। टूटता क्यों एंथर को भाई? अगर टूटेगा तभी तो मेल गैमीट बाहर आएंगे, तभी तो फीमेल के पास जाएंगे, तभी तो फ्रूट एंड ओवरी बनेगा, सॉरी फ्रूट एंड सीड बनेगा। तो ये जो स्टोमियम है ये हेल्प करता है डाइसेंस में, ठीक है। डाइसेंस में ये जो स्टोमियम है अपना, ये मदद करता है, स्टोमियम मदद करता है अपने डाइसेंस में, ठीक है। अब इस स्टोमियम में सिर्फ एपिडर्मिस की लेयर है। देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे अच्छे से देखो, मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ, हो जाए यार, जूम नहीं हो सकता, हुआ हुआ, ठीक है, और जूम हो, हाँ ठीक है, और हो जा, हाँ अब ठीक है। अब आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा। यहाँ पे सिर्फ इतने से पार्ट पे फोकस करना, सिर्फ इतने से, ठीक है, सिर्फ इतने से, ये वाले पार्ट पे। अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको ये ब्लैक लेयर नहीं दिख रही है, जो ब्लैक लेयर है ये एंडोथीशियम है, और ये जो ब्राउन वाली है मैंने बनाई है ये एपिडर्मिस है। यहाँ पे सिर्फ एपिडर्मिस की लेयर है, यहाँ पे लेयरिंग है ही नहीं ज्यादा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितनी लेयरिंग है, यहाँ पे एपिडर्मिस भी है, अपने पास एंडोथीशियम भी है, अपने पास मिडल लेयर भी है, यहाँ पे लास्ट लेयर टेपेटम भी है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ है, यहाँ पे सब कुछ है, यहाँ पे सबके पास सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक लेयर है। इसी वजह से तो वो एंथर टूटेगा, कहीं ना कहीं से तो एंथर को टूटना ही है। यहाँ पे ज्यादा लेयरिंग नहीं है, इसी वजह से अपना एंथर टूटेगा और पॉलन ग्रेन्स जो है वो बाहर जाएंगे। आई होप कि आपको स्टोमियम का मतलब डेफिनेटली अच्छे से समझ आ गया हो। क्या हो रहा है भाई? ठीक है, कि आपको स्टोमियम का अच्छे से मतलब समझ आ गया। इसे अब मैं वापस बैक टू द नॉर्मल कर देती हूँ, ठीक है, हाँ ठीक है। आगे मतलब अब स्टोमियम का, कि स्टोमियम में डाइसेंस क्यों होती है और कहीं से क्यों नहीं हो रही, क्योंकि बेचारे के पास है ही सिर्फ एक लेयर। अब वो एक लेयर कब तक वो सहन करेगा, है ना, तो इसलिए वहां टूट जाता है। अब ये लेयर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट लेयर्स है, आपको इनका ऑर्डर याद होना चाहिए। मेरे साथ रिकॉल करो, रिकॉल करो। सबसे पहले एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, अपना फिर मिडल लेयर टेपेटम। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, अपना फिर मिडल लेयर टेपेटम। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर टेपेटम, खत्म। सिर्फ 4 लेयर्स है, बस इतनी सी हमारे पास 4 लेयर्स हैं, और इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है भाई। लग गया आपको पता कि आखिर ये कौन कौन सी 4 लेयर्स है, हो क्या खुल रहा है, ठीक है, कौन कौन सी हमारे पास 4 लेयर्स है। अब यहाँ आते हैं, ये कहते हैं यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल्स, हम वही वॉल्स बताए हैं यहाँ पे। सबसे पहले एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टेपेटम। यही हमने पीछे पढ़ा है कि भाई एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, टेपेटम, याद भी हो गया। आगे, अब जो टेपेटम है, टेपेटम अपनी इनर मोस्ट लेयर है। इनर मोस्ट लेयर है तो देखो ये अपना ऐसे है ना, ऐसे ठीका है, ये वाली जो लेयर है तो ये टेपेटम की है, टी से दिखा रही हूँ जिससे मैं, टी से। अब ये सबसे पास है जहाँ पे हमारे सेल्स अपने, जहाँ पे हमारे मान लो पॉलन ग्रेन्स बनेंगी, है ना, यही बनेंगे, यहाँ पे स्पोरोजिनस सेल है। अब ये सबसे उसके नजदीक है, अगर सबसे नजदीक है तो ये क्या करेगी, ये उनको खाना प्रोवाइड कराएगी। इनको खाना प्रोवाइड कराएगी ना, तो मतलब पहले तो ठीक है, ये उनको क्या प्रोवाइड करेगी, खाना। इट मीन्स ये हेल्प करेगी उसके न्यूट्रिशन में, न्यूट्रिटिव लेयर है ये, मतलब ये किस में हेल्प करेगी, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। सिर्फ अपनी टेपेटम की लेयर क्या प्रोवाइड करेगी, न्यूट्रिशन।
और बाकी तीनों लेयर क्या प्रोवाइड करेंगी, प्रोटेक्शन। समझ आ गया। सिर्फ टेपेटम अपनी न्यूट्रिशन देगी, इसके पास बहुत सारा, खुद के पास भी कुछ होना चाहिए ना देने के लिए, इसके पास बहुत सारा साइटोप्लाज्म है, ठीक है, तभी तो आगे देगी ये, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ टेपेटम न्यूट्रिशन देगी, बाकी की तीनों लेयर एंड एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडल लेयर, बाकी की तीनों लेयर इनको इसको प्रोटेक्ट करेंगी, प्रोटेक्शन देंगी, ठीक है। समझ आ गया, बढ़ते आगे। सॉरी, ठीक है भाई। फिर उसने क्या है, कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट करता है टू लोब्स को, ये हमने पढ़ी लाइक है, कनेक्टिव टिश्यू दो लोब्स को कनेक्ट करेगा डेफिनेटली। आगे बढ़ते हैं। आगे है नी ट्रैप। डेफिनेटली मैंने कहा कि कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो चाहे बोर्ड्स की कर रहे हो, उसमें आपको ये वाली वीडियो हेल्प करेगी। नीट ट्रैप में आए तो नीट वाले के ट्रैप बिछाते हैं कि टेपेटम इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया वॉल, नॉट मिडल लेयर। अरे मेनली स्टूडेंट्स क्या समझते हैं कि भाई जो टेपेटम है वो मिडल लेयर्स में से एक लेयर है। हमने देखा ना, तो वो ऐसे दिखा रहे थे ना, ऐसे मिडल लेयर थी, उसके एंड में टेपेटम थी, तो स्टूडेंट्स को लगता है कि मिडल लेयर का पार्ट है टेपेटम। नहीं, टेपेटम एक अलग लेयर है, ठीक है, टेपेटम एक अलग लेयर है। अगर तो वो मिडल लेयर में होती तो उसको वहीं पे नहीं रख देते। टेपेटम एक अलग लेयर है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। बहुत बारी ये PYQ पूछा गया है इसे, इसलिए इन सभी का ऑर्डर याद होना बहुत जरूरी है। एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडल लेयर, टेपेटम। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। ये वाली स्लाइड भी हमारे हो गए कंप्लीट, पढ़ते हैं आगे। आगे है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स, हमें माइक्रोस्पोर्स बनाने हैं। देखो, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। इसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, ठीक है, फ्रॉम पॉलन मदर सेल। अब देखो ये वाली जो कहानी यहाँ लिखी है, यहाँ लिखी है, डेफिनेटली मैं यहीं से पढ़कर भी बता सकती हूँ, मेरा मन करे, लेकिन मैं ऐसा करूंगी नहीं, मैं आपको पूरा अच्छे से डायग्राम से पढ़ाऊंगी। आगे चलते हैं। ये रहा, यहाँ पे हम बनाएंगे अपने मेल गैमेट। अब हमारा क्या बारी आ गई, मेल गैमेट बनाने की। अब ध्यान से सुनना भाई, अब ठीक है, अब पूरा कंसंट्रेशन यहाँ पे अच्छे से सुनना भाई, आगे की बातें। देखो, सबसे पहले तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, डेफिनेटली आपको वो कॉन्सेप्ट पता होगा सबको, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ, रिस्क नहीं लेना चाहती। अगर तो देखो 2n है, 2n को हम क्या बोलते हैं, तो डिप्लॉइड, डिप्लॉइड कहते हैं ना, इसे डिप्लॉइड डिप्लॉइड। अगर हम इसकी माइटोसिस कराएं, माइटोसिस, ध्यान से सुनना, एक होता है मियोसिस, एक होता है माइटोसिस। मैंने कहा है माइटोसिस। माइटोसिस कराएं तो अपने जैसे ही ये वापस बनाता है, मतलब 2n के ही बनाएगा, लेकिन कितने, दो सेल्स बनाएगा सेम चीज के, दो सेल्स बनाएगा सेम चीज के। अगर मैं इसी सेम की मियोसिस करा दूं, अगर मैं इसी सेम की मियोसिस करा दूं, क्या कहा मैंने, इसी की मियोसिस करा दी। मियोसिस होती है रिडक्शनल डिवीजन, तो ये रिड्यूस हो जाएगा, मतलब 2n था तो n बनाएगा। अब n नंबर ऑफ सेल्स नहीं, n गैमीट के सेल्स बनाएगा, कितने बनाएगा, 4। आगे समझ कुछ था इसमें कि अगर भाई डिप्लॉयड है, अगर तो वो माइटोसिस कराएगा तो वो सेम अपने जैसे 2 सेल बनाएगा। अगर वो मियोसिस करा रहा है तो अपने से आधे गैमीट वाले, ठीक है, अपने से आधे वाले 4 बनाएगा। सिमिलरली अगर मान लो हैप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड है, अगर मैंने इसमें माइटोसिस कराई, ठीक है, माइटोसिस, अगर मैंने इसमें माइटोसिस कराई, सेम अपने जैसे ही बनाएगा, लेकिन कितने, 2 बनाएगा। अब क्या मैं इसमें मियोसिस करा सकती हूँ, भाई मैं इसमें मियोसिस करा ही नहीं सकती, हैप्लॉइड में मियोसिस हो ही नहीं सकती। अब इसका आधा क्या मैं इसको हाफ एंड लिखूंगी, नहीं भाई ऐसे हो ही नहीं सकता। तो बस ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो आपको आना चाहिए कि भाई अगर मैं डिप्लॉइड में माइटोसिस कराऊंगी तो वो अपने जैसे 2 बनाएगा सेल, और अगर उसमें मैं मियोसिस कराऊंगी तो वो अपने जैसे आधे नहीं, अपने जैसे नहीं आधे बनाएगा, ठीक है, आधे अपना 2n की जगह n बनाएगा, लेकिन 4 बनाएगा। वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होना है, तो ध्यान से देखना। ठीक है भाई, चलते हैं। अब देखो, अब मैंने क्या किया, अब मेरे पास वो था ना अपना थीका, उसमें से एक स्पोरोजेनस टिश्यू या सेल कह लो, ठीक है, मैंने उधार ले लिया। मैंने कहा भाई थीका जी प्लीज अपना स्पोरोजेनस सेल दे दीजिए, लेके मैंने यहाँ रख दिया। अब ये स्पोरोजेनस सेल की प्लॉइडी क्या है, 2n। इसकी प्लॉइडी क्या है, पढ़ो, इसकी प्लॉइडी है 2n, 2n इसकी प्लॉइडी है। मैंने इसमें क्या कराया, मैंने इसमें मियोसिस कराया, ध्यान से सुनो, मियोसिस, मियोसिस। डिप्लॉयड में मैं मियोसिस कराऊंगी तो क्या बनेगा, मियोसिस रिडक्शनल, मतलब n नंबर वाले बनेंगे, n गैमीट वाले बनेंगे, कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, और आधे वाले बनेंगे, लेकिन बनेंगे तो 4। तो वही चीज हुई, एक स्पोरोजेनस सेल था 2n का, मियोसिस कराया, 4 बने, देखो
4 बने ना, 1 2 3 4, लेकिन प्लॉइडी क्या थे इनकी, इनकी अब प्लॉइडी हो चुकी है n, ये 2n से n पे आ चुके हैं, जो कि बिल्कुल सही बात है, हमें n वाले ही चाहिए, ठीक है। 2n से n पे आ गए, कैसे आए, मियोसिस कराया, ठीक है भाई। अब जब ये n पे आ जाते हैं, 4 है तो हम क्या कहते हैं इन्हें, माइक्रोस्पोर टेट्राड, टेट्राड मतलब 4, 4 का ग्रुप है ना, तो इसे माइक्रोस्पोर, ये माइक्रोस्पोर और 4 का ग्रुप है, सो माइक्रोस्पोर टेट्राड, क्या बोल दिया, माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब इसके साथ ये वाली जो लेयर है ये रहेगी, ये लेयर है, ठीक है, ये इसके साइड में लेयर है, सेलुलोज की लेयर है, वो इसके साथ ही रहेगी अभी के लिए, ठीक है, सेलुलोज की नहीं, केलोस 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 की लेयर है ये, ठीक है, सेलुलोस मैंने गलत बोल दिया, केलोस की लेयर है, ये इसके साथ अभी रहेगी। लेकिन जब एंथर बड़ा हो जाएगा, मेच्योर हो जाएगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा, तो ये लेयर हट जाएगी खुद ब खुद, ये खुद ब खुद नहीं, मतलब इन द सेंस तुम इतना याद रखना कि बस जब एंथर मेच्योर हुआ, डिहाइड्रेट हुआ, ये वाली लेयर हट गई, और ये जो चारों माइक्रोस्पोर थे ये आजाद हो गए, वाह, जाओ जा जा माइक्रोस्पोर, जी ले अपनी जिंदगी, ऐसे हमने इसे कहा और हमने इसे आजाद करा दिया। तो अब ये क्या बन गए, माइक्रोस्पोर कह रही हूँ, पोलन ग्रेन्स विद प्लॉइडी एन। समझ आया, इतना समझ आया अभी तक, क्या था, स्पोरोजिनस सेल था, प्लॉइडी 2n, मियोसिस कराई, 4 बने, लेकिन आधे, ठीक है, आधे गैमीट वाले 4 बने, उन चारों के ऊपर लेयर थी अभी भी, ठीक है, उस जब भी एंथर थोड़ा थोड़ा कहता है मैं बड़ा होऊंगा, डिहाइड्रेट होगा, तो वो लेयर हट जाएगी और हमें पोलन ग्रेन्स, 4 पोलन ग्रेन्स मिल जाएंगे ऑफ प्लॉइडी, अपनी हेप्लॉइड। समझ आ गया। अब स्टूडेंट्स को क्या लगता है, पोलन ग्रेन ही मेल गैमीट है, पोलन ग्रेन ही मेल गैमीट है, लेकिन ऐसा नहीं है, पोलन ग्रेन मेल गैमीटोफाइट है, ये क्या है, लिख लो, ये है मेल गैमीटोफाइट, ये है मेल गैमीटोफाइट, ना कि ये है मेल गैमीट, इट्स नॉट मेल गैमीट, इट्स मेल गैमीटोफाइट। इसका मतलब इसके अंदर हम मेल गैमीट बनाएंगे, जो हम बनाने लगे हैं, चलो भाई इसके अंदर मेल गैमीट भी बना देते हैं फटाफट से। देखो अब क्या है, अब मैंने वो पोलन ग्रेन उठा के यहाँ रखी, ठीक है, अब मैं क्या कराऊंगी, अब इसके प्लॉइडियन है, लिख लो प्लॉइडियन है, अब मैंने मियोसिस नहीं कराई, क्योंकि मैं मियोसिस करा ही नहीं सकती हूँ, प्लॉइडियन में मियोसिस कराऊंगी, हो ही नहीं सकती, मैंने माइटोसिस कराई। जब मैंने माइटोसिस कराई तो ये 2 एसिमेट्रिक माइटोसिस है, ये एसिमेट्रिक माइटोसिस है। एसिमेट्रिक का मतलब इसके 2 सेल बट जाएंगे, एक होगा बड़ा, एक होगा छोटा। अब देखो इसकी ट्रिक क्या है, अब एक जो सेल है उसने बहुत सारी वेजिटेबल्स खाई, बड़ा हट्टा कट्टा है, इसलिए उसका नाम है वेजिटेटिव सेल। क्या नाम है, वेजिटेटिव सेल। एक सेल बेचारा जिसने कुछ नहीं खाया, बेचारा कमजोर हो गया, फास्ट फूड पे ही रहा, उसका नाम है जनरेटिव सेल, उसका नाम है जनरेटिव सेल। बड़ा सेल जो है वो है वेजिटेटिव सेल, जिसमें काफी सारा साइटोप्लाज्म है, लार्ज स्पेस में है, ठीक है, इरेगुलर न्यूक्लियस है। जो छोटा वाला है वो है जनरेटिव सेल, जो स्पिंडल शेप का है, लेकिन साइटोप्लाज्म इसके पास भी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, बिकॉज इसी से तो आगे मेल गैमेट बनेंगे, इसी से तो मेल गैमेट बनेंगे, इसलिए इसके पास साइटोप्लाज्म ज्यादा होना चाहिए, है ना भाई। आगे क्या होगा, आगे हम माइटोसिस कराएंगे, किसकी माइटोसिस कराएंगे, इस जनरेटिव सेल की माइटोसिस। ऊपर वाले को ही छेड़ेंगे, वो ऊपर वाला ऐसे ऐश करने दो उसे, अब हम नीचे वाले की क्या कराएंगे, माइटोसिस। माइटोसिस कराएंगे तो डेफिनेटली ये क्या होगा, ये भी एन का ही है अभी भी, तो ये 2 में बट जाएगा। अब जब ये 2 में बटा, हमारे पास 2 मेल गैमीट आ गए ऑफ एंडप्लॉइडी, यहीं पे हमारी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है, खत्म। एंड हमने, हमारे पास पहली बात तो 2 क्यों आए हैं, बिकॉज प्लांट्स में डबल फर्टिलाइजेशन होगी, डबल फर्टिलाइजेशन के लिए 2 गैमेट्स चाहिए, तो हमारे 2 गैमेट्स बन गए। दैट्स सो सिंपल गाइस, दैट्स सो सिंपल, लेट्स रिकॉल इट। क्या था, स्पोरोजेनस सेल था, स्पोरोजेनस सेल की मियोसिस कराई, 4 बने, माइक्रोस्पोर टेट्राड बने, ठीक है, 4 बन गए, हमने पढ़ा था ये क्यों, जब एंथर बड़ा होगा तो ये पोलन ग्रेन आजाद हो जाएंगे। अब इस पोलन ग्रेन के अंदर हम बनाएंगे अपने 2 मेल गैमेट। 2 मेल गैमेट कैसे बनाए, पोलन ग्रेन ली, उसकी माइटोसिस कराई, माइटोसिस के बाद 2 सेल बन गए, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव, जनरेटिव की माइटोसिस कराई, माइटोसिस के बाद उसके 2 मेल गैमेट्स बनके तैयार। अब देखो अगर तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस समझ नहीं आया ना, तो मैं कहती हूँ आगे मत बढ़ो, पहले पीछे जाओ, रिकॉल करो, सारा कुछ समझो, फिर आगे बढ़ना, ठीक है भाई। अब हमारे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो चुकी है कंप्लीट, अब चलते हैं अपनी स्लाइड पे, ठीक है भाई। हमने ये सब कुछ देख लिया, तो हम इसे तो देखेंगे नहीं, बिकॉज हमने ये सब कवर कर लिया। नीचे देखते हैं,
आगे नीचे वही चीज लिखी है सेम सेम जो भी मैंने पढ़ाई है कि हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनाएगा। आगे है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन हम वहीं से पढ़ेंगे डेफिनेटली, तो वहीं पे चलते हैं सीधा, बाद में स्लाइड पे आ जाएंगे, ठीक है। हाँ, ये आ गए, ये है हमारा पॉलन ग्रेन। देखो यार, देखो मेरी ड्राइंग को तो मान सकते हो ना, मेरी ड्राइंग को तो अच्छा मानो, बिकॉज मैं जब अपने 10th वाले बच्चों को पढ़ाती थी ना, 10th क्लास के स्टूडेंट को पढ़ाती थी, तो वहां पे मुझे होता था कि भाई मैं मैथ समझाऊं, फटाफट से इनको अच्छे से समझाऊं कि आखिर यहाँ पे ये वेरिएबल क्यों आया, ये क्यों आया। तो मैं ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं करती थी, तो सबको लगता था मेरी ड्राइंग बड़ी बकवास है। If 10 students you are watching, then see my drawing is not that much. मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, ठीक है, यहाँ पे भी अभी ठीक ठीक बनी है, लेकिन इट्स गुड, इतनी भी अच्छी नहीं है, सिर्फ गुड ही है। हाँ, आगे बढ़ते हैं अपना टॉपिक पे। ये क्या है हमारा, ये है हमारा पॉलन ग्रेन, यहाँ पे लिख लो, ये है पॉलन ग्रेन। अभी पॉलन ग्रेन की हम लेयर्स को क्यों पढ़ रहे हैं? अब देखो, अगर मान लो पॉलन ग्रेन जा रहा है फीमेल के पास, जाते जाते अगर उसे कुछ हो गया, बेचारे को कुछ हो गया, तो अगर बेचारा खराब हो गया, उस पर कुछ लग गया, वो जा ही नहीं पाया फीमेल पे, तो क्या होगा? तो ये इसके लेयर्स जो है उसकी मदद करती हैं जब तक वो फीमेल के पास ना पहुंच जाए, ठीक है, मतलब ऐसे मदद करते हैं, उसके पास ये लेयर्स होती हैं। सबसे पहली लेयर होती है एक्साइन, सबसे पहली लेयर है एक्साइन, ठीक है। ये देखो, ये जो ऐसे स्टार स्टार ऐसे ऐसे वाली लेयर देख रहे हो ना, ये है एक्साइन। फिर आती है इंटाइन, इंटाइन जो अंदर है, एक्साइन जो बाहर है, सिंपल। फिर आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डेफिनेटली प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सब में है, ठीक है, सब में ही होगी। फिर आता है वेजिटेटिव सेल, हमें पता ही है वेजिटेटिव सेल। एंड आता है हमारा जनरेटिव सेल, ठीक है, जनरेटिव सेल, यही जनरेटिव सेल है जिससे हमारे बनते हैं अपने क्या कहते हैं, दो मेल गैमेट। एंड हमारे पास होती है एक जर्म पोर। जर्म पोर, अब देखो इन सब में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पता है आपको क्या है, वेजिटेटिव सेल मैंने पढ़ा दिया क्या है, टू मेल गैमेट्स कैसे बन गए हैं पढ़ा दिया क्या है। अब हम पढ़ते हैं जर्म पोर। जर्म पोर पे ना ये जो अपनी एक्साइन है ये नहीं होती, देखो यहाँ पे एक्साइन है, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे एक्साइन नहीं है, यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे ऐसे जैसे ओपनिंग खुली हुई है एक्साइन की, यहाँ पे एक्साइन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई यहाँ से अपनी पोलन ट्यूब निकलेगी ऐसे, इतना तो पढ़ा ही है ना हमने कि हमारी पोलन ट्यूब्स निकलती हैं, जब फीमेल के पास ये जाएगा तो यहाँ से पोलन ट्यूब निकलेगी, इसलिए एक्साइन नहीं है। अब इस एक्साइन में ना एक कंपाउंड है, एक सब्सटेंस है जिसका नाम है स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन। अब ये जो स्पोरोपोलेनिन है भाई, मैं ऐसे कहती हूँ सिग्मा सब्सटेंस। सिग्मा सब्सटेंस क्यों है भाई? ऐसे किसी से फर्क नहीं पड़ता, तुम टेम्परेचर ज्यादा कर लो, तुम एंजाइम्स ले आओ, तुम एसिड ले आओ, तुम बेस ले आओ, ठीक है, तुम चाहे कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, इसे फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये ऐसे ही खड़ेगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे पास, मुझे कुछ नहीं होगा, आओ आओ। इसने पूरे अपने प्लांट समाज में सारे के सारे कंपाउंड में अपनी ऑरा फार्मिंग करी हुई है, ऐसे कुछ नहीं होता। ये इतना अच्छा, इतना रेसिस्टेंट है सबसे, इतना अच्छा सब्सटेंस है, इतना अच्छा कंपाउंड है स्पोरोपोलेनिन जो एक्साइन में है। इसी की वजह से, स्पोरोपोलेनिन की वजह से ही हम अपने पोलन ग्रेन को एज अ फॉसिल स्टोर कर पाते हैं, अपने स्पोरोपोलिन कह रही हूँ, अपने पोलन ग्रेन को एज अ फॉसिल स्टोर कर पाते हैं। किसकी वजह से? स्पोरोपोलिन की वजह से। अगर मैं पूछूं किस लेयर की वजह से, तो एक्साइन की वजह से। क्यों? क्योंकि एक्साइन में ही स्पोरोपोलिन होती है। समझ आ गया? लेयर समझ आ गई? अच्छे से देख लो ये डायग्राम। अब ये डायग्राम बनानी कैसी है, बिकॉज ऐसे नहीं है कि मैं सारी डायग्राम बनाई है तो मैं बताऊंगी नहीं। अगर इसमें साइड करो, ये क्या हो गया भाई, छोटा करना था, यहाँ पे आ जाओ। अगर तो ऐसे बनाओ, हो क्या हूं मैं, मतलब मेरे पास सुविधा होने के बावजूद भी मैं ऐसे करती हूँ, ठीक है। ये है हमारे पास अपना, यहाँ पे बना लो, ये है वेजिटेटिव सेल। ओह, मैंने ऑलमोस्ट सेम ही बना दिए दोनों, ठीक है। ये है वेजिटेटिव सेल ऊपर वाला, ये है जनरेटिव सेल, ये है ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पे ये है एक्साइन, इसके अंदर है इंटाइन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पे दो मेल गैमेट्स। इट्स वेरी इजी ड्राइंग एवरीवन। एक्साइन में होती है स्पोरोपोलेनिन, फिर होती है इंटाइन, ठीक है, फिर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल जिसमें होते हैं दो मेल गैमेट एंड होता है जर्म स्पोर। बस इतना ही था, इतना ही था, इससे आगे कुछ है ही नहीं और ना पूछेंगे इससे आगे कुछ। वापस चलते हैं अपनी स्लाइड पे। अब देखो यहाँ पे क्या है, कहता आपके पास है होगी एक्साइन, हमने पढ़ ली है भाई, पहले ही पढ़ ली है हमने, तुम्हारे कहने से पहले ही पढ़ ली है। एक्साइन पढ़ लिया, एक्साइन में क्या होंगे, एक मिनट सही होने दो, हाँ ठीक है भाई। एक्साइन में क्या होंगे, एक्साइन में होंगे हमारे स्पोरोपोलिन, ये देखो ये बताया है, मोस्ट रेसिस्टेंट बायोलॉजिकल मटेरियल और फार्मिंग की हुई है। फिर होगी इंटाइन, थिन वॉल होगी जो सेलुलोज से बनी है। फिर होगा वेजिटेटिव सेल, फिर होगा जनरेटिव सेल, पढ़ ही चुके हैं। और एक होता है जर्म पोर, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, ये टॉपिक मैं बाद में बताऊंगी आपको, ये वाला जो
छोटू सा टॉपिक है। अब हमारा मेल खत्म हो गया, हमने मेल कितने में खत्म किया, ऑलमोस्ट 47 मिनट्स हमें सिर्फ मेल पे लग गया। बट डोंट वरी, देखो मैंने कहा है हम जल्दबाजी नहीं करेंगे। मैं आपको बॉटनी पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैंने प्लांट्स के बारे में पढ़ाना है, तो मुझे जल्दबाजी नहीं है, आराम आराम से मुझे है कि सब कुछ समझ आए आप लोगों को, ठीक है, तो हम आराम आराम से पढ़ेंगे। फीमेल में आते हैं, तो फीमेल में सबसे पहले पार्ट्स क्या है, देखो ये डायग्राम, यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाने की जगह छोड़ी है, ऐसे, वाओ व्हाट अ डायग्राम, आई एम इम्प्रेस्ड बाय माय डायग्राम। यहाँ पे देखो क्या क्या होते हैं हमारे पास, पिस्टल में स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, बच्चे बच्चे को पता होगा ये तो, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ये जो ब्रॉड पार्ट है इसे हम कहते हैं स्टिग्मा, और ये जो ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं स्टाइल, और ये जो ऐसे गोल सर्कुलर पार्ट है ना, बल्ज्ड पार्ट, इसे हम कहते हैं ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। स्टिग्मा जो है वो पॉलन्स को रिसीव करती है, यहीं पे ऐसे पॉलन्स आती हैं और फिर इनकी पॉलन ट्यूब बनती है। स्टिकी होती है ये थोड़ी, क्यों स्टिकी होती है, बिकॉज पॉलन को चिपकना होता है, अगर वो आया और उड़ गया फिर फायदा क्या, तो थोड़ी सी स्टिकी होती है। स्टाइल जो है कनेक्ट करती है स्टिग्मा और ओवरी को, क्योंकि यहाँ से फिर पॉलन ट्यूब जाएगी। एंड ओवरी जो है जिसमें हमारे पास ओव्यूल्स होते हैं जो आगे जाके सीड बनाते हैं। अब ये वाला जो पार्ट है फ्यूनिकल, हाइलम, इंटेग्यूमेंट्स, ये सब मैं पढ़ाती हूँ आपको, यहाँ से नहीं, अपनी डायग्राम से, बड़ी अच्छी डायग्राम से पढ़ाऊंगी। चलते हैं। हाँ देखो ये वही चीज है, मैंने कहा ना यहाँ पे अच्छे से बनाया हुआ है मैंने, क्या क्या है अपने पास, स्टिग्मा है जो हमने पढ़ लिया है, जो होना चाहिए स्टिकी, जहाँ पे पॉलन ग्रेन्स आती हैं ऐसे। स्टाइल है जहां से पॉलन ट्यूब निकलेगी, ठीक है, जो कनेक्ट कर रहा है। ओवरी है हमारे पास, ओवरी के अंदर ये रहा ओव्यूल, ऐसे, भाई ये ओव्यूल ऐसे ही है, ऐसे मत सोचना मेरा मन किया तो मैंने ऐसे बना दिया, ऐसे ऐसा, ये ऐसे ही है, ठीक है, ओव्यूल। एंड नीचे हमारे पास होती है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा डेफिनेटली आप लोगों ने ह्यूमंस पे पढ़ी होगी ना, कि एक, ठीक है, ह्यूमन बेबी के पास प्लेसेंटा होती है, जब वो अपने मदर के यूट्रस में होता है, ठीक है, उसके पास प्लेसेंटा होती है, ये डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे प्लांट्स के पास में भी प्लेसेंटा होती है। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल, एंड अब नई चीज पढ़ी प्लेसेंटा। आगे चलते हैं, ठीक है। ये है दो चीज, ये है दो चीज जो मेनली स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आती, पता नहीं क्यों मुश्किल लगती है। मैं तुम When I am here, why to fear everyone? मैं समझाऊंगी तुम लोगों को, ठीक है भाई। सबसे पहले है हमारे पास, सबसे पहले है हमारे पास व्हाट्स टाइम, ओके, सबसे पहले है हमारे पास प्लेसेंटा। अब मैंने क्या किया, मैंने ये ड्राइंग उल्टी बनाई है, उल्टी इन द सेंस, देखो प्लेसेंटा नीचे है, तो ये ऐसे हो, वैसे तो बननी ऐसे चाहिए ना, ऐसे बननी चाहिए, लेकिन मैंने इसको उल्टा कर दिया, मैंने प्लेसेंटा ऊपर बनाया और ये ऐसे बनाया, फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। हाँ तो प्लेसेंटा नीचे थी तो मैंने इसे उल्टा किया तो वो प्लेसेंटा ऊपर आ गई। अब देखो सबसे पहले हमारे पास प्लेसेंटा, ठीक है, प्लेसेंटा से आगे तुम पहले ये छोड़ो, पहले तो तुम्हें डायग्राम बनाने सिखाऊं, बिकॉज स्टूडेंट्स कहते हैं हमें डायग्राम बनानी ही नहीं आती, ये इतनी मुश्किल है, मैं सिखाती हूँ पहले फिर बताती हूँ। सबसे पहले क्या करो, अपना ओव्यूल बनाओ, ये है ओव्यूल, ये वाला जो गोल गोल पाता है ना ओव्यूल, इसके अंदर सेल्स बना दो, ठीक है। अब मैं सारे सेल्स नहीं बना रही हूँ, एक यहां से निकालो, एक यहां से निकालो, जैसे कॉकरोच के होते हैं ना, वैसे ही एक यहाँ से, एक यहाँ से, थोड़ा अच्छे से निकाल देती हूँ, एक यहाँ से, ठीक है, एक और यहाँ से निकाल दो, यहाँ से जो दूसरा निकालोगे, यहाँ पे प्लेसेंटा पहले ही बना दो, प्लेसेंटा, यहाँ से जो दूसरा निकालोगे उसे ऐसे घुमा के लेके जाओ ऐसे, और यहाँ ज्वाइन कर दो, और यहाँ से एक और ऐसे निकाल दो। था कुछ मुश्किल, कुछ मुश्किल था इसमें, कुछ था ही नहीं भाई मुश्किल, पता नहीं क्यों मुश्किल लगा, मैं वापस से बना के दिखाती हूँ अच्छा से। यहाँ पे मैंने पहनाया पहले ओव्यूल, इसके अंदर है मेरे पास सेल्स, यहाँ से एक, यहाँ से दो, यहाँ पे प्लेसेंटा, यहाँ से जब मैंने दूसरा निकाला तो इसको मैं लेके गई ऐसे, एंड यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर दिया, एंड यहाँ से मैंने एक और ऐसे निकाल दिया। दैट्स इट एवरीबॉडी, दैट्स इट, इससे अलावा कुछ है ही नहीं, इतनी सी ड्राइंग थी। अब आ गई ड्राइंग बनानी, अब अच्छे से आ गई ना ये बनानी। एक बार वापस बताऊं क्या, आई डोंट थिंक सो, अब एक बार वापस बताना की जरूरत भी होगी। अब यहाँ पे ओव्यूल है, यहाँ से ये बनाओ एक, जल्दी जल्दी में बनाती हूँ, देखो जल्दी जल्दी, एक यहाँ से निकालो, एक यहाँ से निकालो, यहाँ प्लेसेंटा बना दो, एक यहाँ से जब दूसरी निकालोगे इसे यहाँ ज्वाइन कर दो, एंड दिस इज व्हाट योर ओव्यूल लुक्स लाइक, ठीक है भाई, ये आ गया। अब देखो अब क्या है हमारे पास, सबसे पहला प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा इज अ कुशन लाइक स्ट्रक्चर, इट्स अ कुशन लाइक स्ट्रक्चर।
ठीक है, कुशन लाइक स्ट्रक्चर है। अब यहाँ से ये जो चीज देख रहे हो ना, जो जैसे स्टाइल जैसे दिख रही है, इसे हम कहते हैं फ्यूनिकल, इसे हम कहते हैं फ्यूनिकल, फ्यूनिकल। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा ये ओव्यूल है, ये जो हमारा ओव्यूल है, इसके अंदर देखोगे जो सारे सेल्स हैं, दिख रहे हैं ना सेल्स, इसे हम कहते हैं न्यूसिलर या न्यूसिलेस। ध्यान से सुनो, न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस नहीं, न्यूसिलर या न्यूसिलेस, न्यूसिलर न्यूसिलेस। या तो न्यूसिलर भी, कहीं कहीं न्यूसिलेस भी लिख ले, इसलिए दोनों बता रही हूँ मैं, न्यूसिलर या न्यूसिलेस। ठीक है, जैसे यहाँ पे न्यूसिलर के सेल चाहिए, न्यूसिलर के सेल है, न्यूक्लियस के सेल नहीं है, न्यूक्लियस के सेल नहीं है। स्टूडेंट्स इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, उनकी बहुत सारी मिस्टेक्स होती है इसी वजह से, बिकॉज वो न्यूसिलर के सेल को न्यूक्लियस के सेल बोल देते हैं। तो क्वेश्चन क्या, 1 मार्क क्या इससे, तो ये न्यूसिलर के सेल है। ओके, यहाँ से एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, इन चीज को हम क्या बोलते हैं, इंटेग्यूमेंट्स, इंटेग्यूमेंट्स, इंटेग्यूमेंट्स। जो बाहर है आउटर इंटेग्यूमेंट, जो अंदर है इनर इंटेग्यूमेंट। अब देखो ये जो ओव्यूल है वो सीड बनेगा ना, तो सीड के साथ ही है, तो मतलब ये जब फर्टिलाइजेशन के बाद ये क्या बनेंगे, ये बनेंगे सीड कोट। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये क्या बन जाएंगे, सीड कोट, सिंपल। नीचे हमारे पास होता है चलाजल एंड, चलाजल एंड, चलाजल एंड जहां से हमारे जो दोनों इंटेग्यूमेंट्स होते हैं वो मतलब जहां से बनते हैं, देखो यहाँ से दोनों निकल रहे हैं ना, ऐसे निकल रहे हैं ना दोनों, तो और ऊपर हमारे पास यहाँ पे होता है माइक्रोपाइलर एंड, जहां पे कोई इंटेग्यूमेंट नहीं है। दैट्स इट गाइस, दैट्स इट। ठीक है, एक जगह होती है हमारी हाइलम, जहां पे ध्यान से सुनना, जहां पे हमारा ये फ्यूनिकल, ये देखो यहाँ पे ये हमारा फ्यूनिकल और हमारी ओवरी, जहां पे हमारा फ्यूनिकल इस वाले पार्ट से अटैच हो रहा है, उसे हम कह देते हैं हाइलम, उसे हम कह देते हैं हाइलम। इतना ही है और इसमें कुछ है ही नहीं। देखो अच्छे से, वापस से देखो अच्छे से। सबसे पहले प्लेसेंटा है हमारे पास, सबसे पहले क्या है, प्लेसेंटा, कुशन लाइक स्ट्रक्चर है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के बाद ये जो जैसे स्टाइल जैसे दिख रही है ना, इसे हम कहते हैं फ्यूनिकल, फ्यूनिकल, इसे हम कहते हैं फ्यूनिकल। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आऊं, ये है ओव्यूल जिसके अंदर न्यूसिलर के सेल्स हैं। ठीक है, ऊपर है इसके माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइलर कह देती हूँ मैं, माइक्रोपाइल। ठीक है, माइक्रोपाइल जहां पे कुछ भी नहीं है, कोई इंटेग्यूमेंट नहीं है। नीचे माइक्रोपाइल के जस्ट ऑपोजिट है चलाजल एंड, चलाजल जहां से इंटेग्यूमेंट्स ओरिजिनेट हुए हैं। इंटेग्यूमेंट जो ओव्यूल के साइड में है, आउटर इंटेग्यूमेंट जो पहले आ रहा है, जो बाद में आ रहा है इनर इंटेग्यूमेंट, जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड कोट बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जहां पे ये फ्यूनिकल, जहां पे ये फ्यूनिकल एंड हमारा जो ओवरी ओव्यूल, इससे जब ये जुड़ रहा है, तो इस जंक्शन को हम कह देते हैं हाइलम, इस जंक्शन को हम कह देते हैं हाइलम। दैट्स इट, इतना ही था जो था, इससे अलावा कुछ भी नहीं है। कुछ था मुश्किल इसमें, देखो मेरे साथ रिकॉल करो विदाउट डायग्राम। प्लेसेंटा, फ्यूनिकल, ठीक है, फ्यूनिकल के बाद जहां पे वो दोनों ज्वाइन हो रहे हैं उनका जंक्शन हाइलम, फिर ओव्यूल है उसके अंदर न्यूसिलर के सेल्स, बाहर अपने पहले आउटर इंटेग्यूमेंट, फिर इनर इंटेग्यूमेंट, उसके बाद ऊपर माइक्रोपाइल एंड नीचे चलाजल एंड। दैट्स इट, दैट्स व्हाट योर डायग्राम इज। एक बार अच्छे से ये डायग्राम देख लो भाई, अच्छे से देख लो भाई डायग्राम। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, बहुत बारी पूछी गई है, बनानी भी आ सकती है, इस डायग्राम के बारे में क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से एक बार ये डायग्राम देख लो। आई एम सॉरी, देख ली भाई डायग्राम, आई होप अच्छे से डायग्राम देख ली होगी, अपने नोट्स पे बना ली होगी। वापस से रिकॉल करो, प्लेसेंटा, फ्यूनिकल, हाइलम जंक्शन, ओव्यूल न्यूसिलर के सेल, ठीक है, आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट, माइक्रोपाइल, चलाजल एंड। दैट्स इट, इतना ही था जो था इसमें, और कुछ है ही नहीं। अब अपनी स्लाइड पे चलते हैं, स्लाइड क्या कह रही है देखो। अब इसने क्या कहा है, कहते स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल में आए हम, अगर हम अपने स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल में आए, ठीक है, हाँ, उसमें क्या है, सबसे पहले फ्यूनिकल, मैच करते जाना। अब आपके पास डायग्राम है ना, मैच करते जाना, यहाँ पे डायग्राम बना दीजिए। चलो मैं, ये है ओव्यूल, सेल्स, इनर इंटेग्यूमेंट, आउटर इंटेग्यूमेंट, ये यहाँ से ऐसे गई, यहाँ प्लेसेंटा, और यहाँ पे ये ऐसे। समझ आ गया, अब समझ आ गया, ये से को ऐसे बना दो, ये प्लेसेंटा पी, फ्यूनिकल एफ, हाइलम में एच दिखा रही हूँ, न्यूसिलर के सेल, चलाजल एंड, आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट एंड माइक्रोपाइल, यही सब सा। अब मैच करो, फ्यूनिकल क्या है,
फ्यूनिकल स्टॉक अटैचिंग ओव्यूल टू प्लेसेंटा, ठीक है, स्टॉक अटैच कर रही है ओव्यूल को प्लेसेंटा से, बिल्कुल सही है। हाइलम क्या है, मैंने कहा है जंक्शन ऑफ ओव्यूल एंड ओव्यूल एंड फ्यूनिकल, ठीक है। इंटेग्यूमेंट क्या है, कहते हैं दो इंटेग्यूमेंट होंगे, ठीक है, 1 और 2 हो सकते हैं, मैंने दोनों ही दिखा दिए, इनर एंड आउटर, ठीक है, जो बाहर है आउटर, अंदर वाला इनर। जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है, मैंने बताया था प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो बाद में सीड कोट बन जाएंगे। माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल क्या है, पोर फॉर पॉलन ट्यूब, ठीक है। हमने देखा था माइक्रोपाइल पे कोई भी इंटेग्यूमेंट नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहीं से पॉलन ट्यूब आके कनेक्ट हो जाएगी, तभी तो हमारा तो मेल गैमेट आएगा। न्यूसिलस, देखा यहाँ पे क्या लिखा है, न्यूसिलस, पीछे था न्यूसिलर, इट कैन बी ओके बट न्यूक्लियस नहीं होगा, ठीक है। न्यूक्लियस के सेल क्या है, न्यूट्रिशियस टिश्यू होते हैं, ठीक है, न्यूट्रिटिव टिश्यू होते हैं इनमें, ठीक है, कंटेन्स पॉलन सैक। आगे क्या है, चलाजा, चलाजा कह सकते हो, चलाजा लैंड कह सकते हो, जो भी कह सकते हो, ऐसे जो भी कहना कह लो, जो कि है ऑपोजिट ऑफ माइक्रोपाइल, बेसल पार्ट है जहां से इंटेग्यूमेंट्स निकलते हैं। आई होप आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में पिस्टल एंड ओव्यूल क्लियर हो गए होंगे, डेफिनेटली हो गए होंगे, इतने अच्छे से मैंने भी कराया, मुझे पता है उतने अच्छे से आप मुझसे ज्यादा अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपको मुझे पता है ये सब क्लियर हो गया होगा, सब कनेक्ट हो गया होगा, तो अब इसमें तो मिस्टेक्स आपकी होंगी नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, आगे है मेगास्पोरोजेनेसिस। अभी हमने माइक्रोस्पोर बनाए, तो चलो भाई मेगास्पोर भी बना लेते हैं, इसमें क्या सी बड़ी बात है। यहाँ से डेफिनेटली मैं ये सब कुछ पढ़ा के तो बताऊंगी नहीं, अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है भाई, अच्छे से समझाऊंगी मैं। आगे बढ़ते हैं। ओ माय गॉड, वो उधर चला गया, मुझे लगा मेरी कई स्लाइड सरी। हाँ, ठीक है, ये रहा हमारा मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, ठीक है भाई। देखो यहाँ पे क्या होगा हमारे, अब मैं यहाँ पे सब लेबलिंग नहीं की है, अब मैं ऐसे ही बोल के बताऊंगी। अब ये जो हमारा ओव्यूल है ना, इसके अंदर जो न्यूक्लियस के सेल्स हैं, ये सारे ऐसे बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, और भाई कैसे हो, ठीक हो, पढ़ाई कैसे चल रही है, ठीक चल रही है, बोझ का क्या लगता है, सभी बातें कर रहे हैं। इनमें से एक महान व्यक्ति रेबेलस किड उठेगा, मैं जा रहा हूँ मेगास्पोर मदर सेल बनने, मैं आगे जाके फीमेल गैमेट बनाऊंगा, उस मेरी वजह से आगे फ्रूट्स वगैरह बनेंगे सब। ये लाल वाला देख रहे हैं ना, देख रहे हो, एक लाल वाला बिल्कुल ही अलग है इन सबसे, बिल्कुल अलग है लाल वाला, उसे किसी को फर्क ही नहीं है, फर्क ही नहीं पड़ रहा उसे किसके। तो वो लाल वाला जो है ये है एमएमसी। एमएमसी मतलब मेगास्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल, किससे फर्क नहीं है, इन सब में से एक सेल उठेगा और वो मेगास्पोर मदर सेल बनेगा, ठीक है, एक सेल उठेगा। अब मैंने आगे बाकी सारे सेल नहीं दिखाए, ये रेड वाला ही सेल है, ठीक है, ब्लैक कलर में से चेंज हो गया तो ऐसा मत समझना, मैं ऐसे भाई रेड ही कर देती हूँ, बाद में पता चले ये काम ही गलत हो गया, कुछ गलत ही समझ रहे हो बेचारे को। ये वही रेड वाला सेल है भाई, ये वही रेड वाला सेल है, ठीक है, मैं यहाँ पे बाद में हटा दूंगी, बाद में चेंज कर दूंगी, आई मीन, ठीक है भाई। इनमें से एक बनेगा मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल बनेगा तो वो क्या करेगा, वो करेगा मियोसिस, मियोसिस करेगा, ठीक है, मियोसिस करेगा। व्हाट, यहाँ पे नहीं आएगा, वो सेम उठ के वही आया, ठीक है, वो सेम जो है उठ के ऐसे ही आ गए हमारे पास, यहाँ पे ये नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने सारे सेल्स नहीं दिखाए, मैंने सिर्फ वो स्पेशल सेल दिखाए, वो जो स्पेशल वाला सेल था सिर्फ उसे दिखाया है। अब ये सेल क्या करेगा, ये करेगा मियोसिस, ये करेगा मियोसिस, 2n प्लॉइड है इसकी भी, 2n, जब भी डिप्लॉइड मियोसिस करता है तो वो क्या बनाएगा, सेम जैसे मेगा में माइक्रो में पढ़ा था, मेल में 4 बनाएगा, लेकिन आधे 4 बनाएगा, आधे कैपिटल है, आधे आधे एंड प्लॉइडी वाले, तो 4 बनाए उसने, देखो 4 बने, 1 2 3 4, 4 बने, बने ना 4, बिल्कुल 4 बने। आगे क्या होगा, आगे देखो, आगे 4 में से 3, सॉरी 4 में से 1, मैथ्स कहाँ जा रही है मेरी मैथ्स, सॉरी गाइस, ठीक है, 4 में से सिर्फ 1 आ गया, 4 में से 1 क्या हुआ, यहाँ पे जो बाकी 3 है भाई, बाकी जो 3 है ये डी जनरेट कर गए, ये तीनों डी जनरेट कर गए, इन तीनों को हमने मौत के घाट उतार दिया भाई, ये तीनों डी जनरेट कर गए, ठीक है। अब जब ये डी जनरेट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट सिर्फ, इसका मतलब मोनो एक, मतलब सिर्फ एक ही सरवाइव कर पाया, बाकी तीनों डी जनरेट हो गए, बाकी तीनों डी जनरेट हो गए, ठीक है भाई। अब एक ही सरवाइव कर पाया, वो वापस ये रहा एक जो सरवाइव कर पाया। अब क्या है, ये है अपना ठीक है, न्यूक्लियस में अपना ये सेल, यहाँ पे क्या हुआ, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, ये है 1 सेल स्टेज,
1 सेल स्टेज, एक से बने 2, 2 सेल स्टेज, ठीक है, 2 से बने 4, 4 सेल स्टेज, 4 से बने 8, 8 सेल स्टेज। भाई ये 8 से आगे नहीं जाता, 16 तक नहीं जाता, बस दैट्स इट गाइस, दैट्स इट। यहाँ पे हमारे 8 सेल्स बनके तैयार है। देखो शुरू से देखो, मेरे पास सारे न्यूक्लियस के सेल ऐसे बैठे थे, एक खड़ा हुआ, एक बना मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। उस एक ने आगे जाके क्या किया, मियोसिस। जब उसने मियोसिस किया, अपने जैसे 4 बनाए, अपने जैसे नहीं, मतलब एनप्लॉइडी वाले 4। हमें सिर्फ एक की जरूरत है, 4 नहीं चाहिए, तो हमने 3 को क्या किया, हमने 3 को डीजनरेट करवा दिया, एक बचा। अब 3 को डीजनरेट करवा दिया, एक बचा, तो उसे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कह देते हैं। अब वो जो एक बचा, वो उसके अंदर सिर्फ एक सेल था, फिर उसने 2 सेल बनाए, फिर उसने 4 सेल बनाए, फिर उसने 8 सेल बनाए, ठीक है। कुछ मुश्किल था इसमें, कुछ नहीं मुश्किल था, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो 8 सेल है, ये आगे जाके बनाएंगे अपना एम्ब्रियो सैक एवरीबॉडी, ठीक है। ये है हमारा एम्ब्रियो सैक जो बनाएंगे, जिसमें होगा हमारा फीमेल गैमेट, इसमें होगा हमारा फीमेल गैमेट। अब ये जो 8 सेल है, हमने देखा था कि 8 सेल ऐसे हैं, 4 ऊपर थे ना, 1 2 3 4, 4 नीचे थे, 1 2 3 4। अब क्या होगा, इन 4 में से 3 सेल आ जाएंगे यहाँ, ये रहे वो 3, ये वाले जो पहले 3 है ये आ गए यहाँ, 1 2 3। इनके साथ ऐसे ऐसे हमने कवरिंग बना दी, ठीक है। फिर क्या हुआ, 3 सेल आ गए नीचे, ये 3 सेल उठ के आ गए नीचे, सेम एज इट इज, 1 2 3, 3 नीचे आ गए, ठीक है। यहाँ पे भी कवरिंग बना दी। अब क्या हुआ, ये 2 बच गए, इन दोनों को हमने क्या कहा कि भाई तुम सेंटर में चले जाओ, ये आ गए सेंटर में, और इनके पास भी ये कवरिंग बना दी। बस क्या हुआ, जो ऊपर वाले 3 सेल है उसे हमने क्या कह दिया, एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स। नीचे वाले 3 सेल है उन्हें क्या कह दिया, सिनर्जिड सेल्स। और इनमें से ये वाला जो सेल है, ये वाला जो सेल है ना, ये क्या है आपका, ये है आपका एग कह लो इसे, या तो हम एग भी कह सकते हैं, या कह लो फीमेल गैमीट, ठीक है। इनमें से एक है एग, या फिर जिसे कहते हैं फीमेल गैमेट, और इन तीनों को हम कह देंगे सिनर्जिड के सेल। यहाँ पे ये देख रहे हो ऐसे कुछ है, ऐसे 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 ऐसे, इन्हें कहते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस, फिलीफॉर्म एपरेटस, जो गाइड करेगा पोलन पोलन ट्यूब को। मतलब यहाँ से ऐसे पोलन ट्यूब आएगी, ऐसे ऐसे आएगी, ऐसे आएगी ना, ऐसे यहाँ से, तभी तो अंदर जाएगा पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब कह रही हूँ, पोलन ग्रेन, उसका जो फिर गैमीट है, ठीक है भाई। लग गया पता, अब इसे मैं बनाना सिखा देती हूँ एक बार फिर से। देखो क्या होगा, पहले तो ऐसे गोल मटोल सा बना लो, ठीक है। ऊपर 3 सेल जाएंगे, 4 में से 8 में से 3 ऊपर गए, यहाँ पे इनके ऐसे बना दो कवरिंग से। 3 सेम नीचे ले आओ, 1 2 3, यहाँ पे भी कवरिंग बना दो, फाइन। अब 2 बच गए, 2 को सेंटर में ला दो, यहाँ पे भी कवरिंग बना दो, ऐसे सबके ऐसे आउटलाइन नहीं करते थे जैसे ड्राइंग्स पे बचपन में, वैसे ऐसे ये हो गए। ऊपर वाले को हम कहते हैं एंटीपोडल, एंटीपोडल। नीचे वाले तीनों को कहेंगे सिनर्जिड, और उनमें से एक है हमारा फीमेल गैमेट, ठीक है। ये जो सेंटर वाले हैं ना, इन्हें कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई, इन्हें हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। और ये वाला हम देख रहे हैं ना ऐसे, ये जो एक और जैसे हम आउटलाइन कह रहे थे, ये है सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल। चाहे पीछे वाले से मैच भी कर लो, पीछे वाले डायग्राम से मैच कर लो, देखा। ये है एंटीपोडल्स, सिनर्जिड, सिनर्जिड में एक फीमेल गैमेट, साथ में फिलीफॉर्म एपरेटस है गाइड करने के लिए, सेंटर में 2 पोलर न्यूक्लियाई, एंड एक हमारे पास है सेंट्रल सेल, ठीक है भाई। यहीं पे हमारी ये क्या बन गई, एम्ब्रियो सैक। तो हमने अपने 2 काम, हमने 2 तो नहीं, हमने अपना मेगास्पोर कह रही हूँ, हमने अपने गेमीटोजेनेसिस कर ली। गेमीटोजेनेसिस मतलब हमने अपने दोनों के दोनों गैमीट्स तैयार कर लिए, हमने अपने फीमेल भी तैयार कर ली, हमने अपने मेल भी तैयार कर ली। अब पहले चलते हैं हम अपनी स्लाइड पे, देखते हैं स्लाइड क्या कहती है। ये वाली सारी जो स्लाइड है मेगास्पोरोजेनेसिस, ये मैंने आपको पढ़ा दी है, वापस से रिकॉल कर लेते हैं। सारे ऐसे बैठे थे, एक आएगा जो उठेगा, रेबेलस, ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करेगा, 4 बनेंगे ऑफ एनप्लॉइडी के, ठीक है। लेकिन हमें 3 चाहिए, 1 चाहिए,
3 डीजनरेट हो जाएंगे, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोल देते हैं, एक बचेगा। एक है वो एक सेल था, फिर 2 बनेगा, फिर 4, फिर 8 सेल। 8 सेल से 3 सेल ऊपर चले जाएंगे सिनर्जिड, सॉरी 3 ऊपर चले जाएंगे ना एंटीपोडल सेल, 3 नीचे आ जाएंगे सिनर्जिड के, उनमें से एक होगा फीमेल गैमेट, 2 आ जाएंगे बीच में पोलर न्यूक्लियाई और एक हो जाएगा सेंट्रल सेल। एम्ब्रियो सैक में 7 सेल थे एंड 8 न्यूक्लियस थे। 7 सेल 8 न्यूक्लियस। 7 सेल मतलब कैसे? 3 ऊपर 3 नीचे, ठीक है। अपने 1 2 3 सिनर्जिड एंटीपोडल, फिर अपने सिनर्जिड, ठीक है। उसके बाद एक था सेंट्रल सेल, ठीक है। एक था सेंट्रल सेल, सॉरी सेल अपने हो जाएंगे ये, मैं क्या बना रही हूँ, ये 1 2 3 एंटीपोडल के, 1 2 3 सिनर्जिड के और एक ये ऐसे सेंट्रल सेल। तो हमारे पास 7 सेल हैं लेकिन 8 न्यूक्लियस है, 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 क्यों है? क्योंकि भाई हमारे सेंट्रल सेल में 2 हैं, बाकी सबके पास तो एक एक है, लेकिन सेंट्रल सेल के पास 2 हैं, इसलिए 7 सेल बट 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। पीवाईक्यू है, बहुत बारी एमसीक्यू में पूछा गया है, नीट में भी पूछा गया है, सब में पूछा गया है, सीबीएसई ने भी, हमारे स्टेट बोर्ड ने भी बहुत बारी पूछा है। अब देखो एक बार पढ़ लेते हैं ये क्या क्या बोल रहा है। कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड है, माइक्रोपाइलर एंड पे हमारे होंगे सिनर्जिड्स, मतलब जो नीचे वाली जगह है ना, मतलब अब हमने उसे सीधा कर दिया था, नीचे माइक्रोपाइल पे होंगे सिनर्जिड, ठीक है, ये याद रखना, माइक्रोपाइलर पे होंगे सिनर्जिड, ठीक है। चलाजल, जो चलाजल एंड है ना, उस पे होंगे एंटीपोडल्स। सेंट्रल सेल के पास क्या होंगे? 2 पोलर न्यूक्लियाई होंगे। कुछ और था? कुछ भी नहीं था। अब देखो वैसे हमारी ठीक है 1 घंटा 10 मिनट हो चुके हैं, बट डोंट वरी, एक छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं और, विच इज पॉलिनेशन। अच्छी है ना, फोटो अच्छी है ना। पॉलिनेशन, पॉलिनेशन में हम पहले पॉलिनेशन के टाइप पढ़ते हैं। पॉलिनेशन का मतलब पढ़ लेते हैं, चलो। पॉलिनेशन का मतलब कि हमें मेल को फीमेल के पास लेके जाना है, मेल गैमेट को फीमेल के पास लेके जाना है। कैसे जाएगा? थ्रू पॉलिनेशन, या तो हवा से जाएगा, या पानी से जाएगा, या किसी बर्ड से अटैच हो जाएगा। ये जो पॉलिनेशन है ये बेस्ड ऑन द सोर्स है। मतलब देखो, एक होती है ऑटोगैमी, एक होती है ऑटोगैमी। ऑटो मतलब हमें पता ही लग रहा है खुद, मतलब पोलन फ्रॉम द सेम फ्लावर रीच इट्स स्टिग्मा। मतलब मान लो ये एक फ्लावर है, ठीक है, प्लांट है, उसका ये फ्लावर है, उस पे ये है अपने ओ, ठीक है, अपनी क्या कहते हैं, पिस्टिल या फिर कार्पेल, और ये है ऐसे एंथर, इसके पास ये है, मैंने बना दिए पोलन ग्रेन। अब ये सेम सेम फ्लावर का ही उसके पास जा रहा है, कुछ बदला ही नहीं भाई, कुछ बदला ही नहीं। ये मेरे पास प्लांट था, ये उसका फ्लावर था, उसी के पोलन उसी के पास जा रहे हैं, तो ये होगी ऑटोगैमी, ठीक है। ये ऑटोगैमी, पोलन फ्रॉम द सेम फ्लावर रीचेस इट्स स्टिग्मा, सेम फ्लावर है, ठीक है। आगे जिटोनोगैमी, जिटोनोगैमी मतलब प्लांट एक ही है, प्लांट एक ही है, ये है प्लांट, लेकिन उसके पौधे पौधे तो एक ही है, लेकिन उसके फूल 2 हैं, ये रहा एक, ये रहा पहला फूल और ये रहा दूसरा फूल, ठीक है, और ये रहे उसके ऐसे, ठीक है। क्या हुआ बस इसमें, इसमें सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर ने दूसरे फ्लावर को ऐसे पॉलन दे दिए। कुछ बदला? कुछ भी नहीं बदला, प्लांट सेम है, बस फ्लावर अलग हो गए, पहले फ्लावर भी सेम थे। मतलब पॉलन ट्रांसफर बिटवीन डिफरेंट फ्लावर्स ऑन द सेम प्लांट, डिफरेंट फ्लावर। ये देखो एक फ्लावर नंबर 1 2, तो 1 से 2 में आ गया, यहाँ पे तो सब सेम था। तो कहने को तो ये क्रॉस पॉलिनेशन है, लेकिन जेनेटिक वेरिएशन आएंगे, तुम ही बताओ। पहले में था कि उसी का पॉलन उसी का अपना फीमेल, उसी का मेल उसी का फीमेल, कुछ नहीं होगा। इसमें भी फीमेल और मेल दोनों उसी के हैं, बस क्या डिफरेंस है कि फ्लावर अलग अलग है, प्लांट सेम है। तीसरा है जो है अपनी जीनोगैमी। जीनोगैमी मतलब ऐसे हमारे पास 2 प्लांट है, इसका अलग फ्लावर है, इसका अलग फ्लावर है, यहाँ से मान लो मेरे पास मेल है और यहाँ पे मेरे पास फीमेल है, तो यहाँ से ये इसके उठ के आ रहे हैं। अब तो माने कि चलो अलग अलग प्लांट है, तो जेनेटिक वेरिएशंस आएंगे। मतलब pollen from different plant of the same plant species, सेम, मैंने कहा सेम स्पीशीज का होना चाहिए, ठीक है, प्लांट लेकिन अलग है, ठीक है। ट्रू, यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन भी है, यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशंस भी आए हैं, इसलिए ये ज्यादा प्रेफर करी जाती है। अगर आपसे पूछे ज्यादा प्रेफरेबल कौन सी है, तो वो है जीनोगैमी रेदर देन ऑटो एंड जिटेनो। दैट्स इट, आगे बढ़ते हैं। आगे है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में सबसे पहले हैं, देखो ये वाली जो बड़े बड़े नेम है, चाहे इन्हें याद मत करो, ये चीजें याद कर लो क्योंकि ये तो करनी ही है, ठीक है। सबसे पहले है इंसेक्ट पॉलिनेटेड। इंसेक्ट पॉलिनेटेड जिसे हम कह देते हैं
एंटोमोफिली, मे बी मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो ठीक है। इंसेक्ट पॉलिनेटेड मतलब कोई इंसेक्ट आया, ये देखो, ये देख रहे हो, ये यहाँ पे ये प्लांट है और यहाँ पे ये इंसेक्ट बैठा है, ये बी बैठी है उसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लावर इसके लिए क्या होना चाहिए, ब्राइट फ्लावर होना चाहिए। अब ब्राइट फ्लावर है तभी उसके पास जाएगी, तभी उसके पास जाएगी, ब्राइट फ्लावर होंगे, उसके पास नेक्टर होना चाहिए, उसके पास सेंट होनी चाहिए, मतलब खुशबू होनी चाहिए। वो जो खुशबू बनाता है वो हमारे लिए नहीं बनाता, वो इनके लिए बनाता है, इनको अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि इनका काम कर सके। पॉलन इसके स्टिकी होने चाहिए, तभी तो वो कोई इंसेक्ट पे स्टिक होंगे। दूसरा है हमारे पास एनिमोफिली। एनिमोफिली मतलब विंड पॉलिनेटेड, हवा से जा रहे हैं, ठीक है। ये इनमें फ्लावर्स छोटे हो बड़े हो, सेंटेड हो नॉन सेंटेड हो, नेक्टर हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज हवा है, हवा से जाएंगे, एबायोटिक से जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैसिव पॉलन प्रोडक्शन होती है, मैसिव पॉलन प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती है यहाँ पे। आगे है हमारे पास बर्ड पॉलिनेटेड। ये दोनों वैसे तो आप सेम में ही मानो, ठीक है, ये दोनों सेम ही है, यहाँ पे इंसेक्ट है, यहाँ पे बर्ड है, सेम वही चीज है, ब्राइट होने चाहिए, ठीक है, ट्यूबुलर अपने फ्लावर बड़े होने चाहिए, ठीक है, ब्राइट होने चाहिए, नेक्टर होना चाहिए, सब सेम है। एंड में हमारे पास आता है हाइड्रोफिली विच इज वाटर। अब देखो भाई, वाटर से पॉलिनेशन करने वाले बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम। देखो सिर्फ 30 जेनरा हैं जो सिर्फ वाटर से करते हैं। वाटर के साथ तो गद्दारी हो रही है बेचारे के साथ। वाटर लिली, वाटर हायानिच, हायानिच, हाँ मे भी प्रोनाउंसिएशन गलत होगी, एक बार एनसीईआरटी चेक करना। वाटर लिली नाम में वाटर है, वाटर हायानिच नाम में वाटर है। वाटर से पॉलिनेशन नहीं हो रही इनकी, इनकी पॉलिनेशन हो रही है किससे, हवा से, हवा से पॉलिनेट करते हैं, लेकिन नाम वाटर है, वाटर में रहते हैं, ठीक है। तो अगर सबसे ज्यादा देखा जाए कौन सा है, सबसे ज्यादा अगर हम मानेंगे तो वो है अपना इंसेक्ट वाला एंड बर्ड वाला। इनके बाद आते हैं हमारे प्लांट वाले, प्लांट वाले कह रही हूँ, हवा वाले, एंड एंड में हमारा आता है बेचारा पानी, एंड में आता है, ठीक है भाई। तो भाई आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। देखो हमारे पास वैसे तो अभी भी हमारा चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, अभी चैप्टर बचा है, लेकिन हमने मेजर पोर्शन खत्म कर दिया, मेजर पोर्शन खत्म कर दिया। मेजर पोर्शन मतलब हमने देखो मेगास्पोर बना लिए, हमने माइक्रोस्पोर बना लिया, हमने पॉलिनेशन पढ़ ली कि आखिर ये पॉलिनेशन एक बार मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से अच्छे से वापस से रिवाइज करा दूंगी, ठीक है भाई। वैसे तो सारा कुछ ही रिवाइज कराऊंगी, बट ये भी डेफिनेटली करा दूंगी। तो हमने ये चीजें पढ़ ली। अब क्या बच गया, अब बस हमारे पास डबल फर्टिलाइजेशन बच गई है, एंड हमारे पास प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज बच गई है, एपोमिक्सिस, पॉलीएम्ब्रोनी, ये कुछ और थोड़े से टॉपिक्स बच गए हैं। बाकी हमारा मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस चैप्टर खत्म हो चुका है। देखिए अगर आपको कोई भी डाउट है इस चैप्टर में, इस हमारे इस पार्ट पे कोई भी डाउट है, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर आपको कुछ भी डाउट आया, अगर आपको लगता है कि मुझे अच्छे से समझ नहीं आया, आप मुझे बताइए। अगर आपको लगता है कि मुझे इस चीज को थोड़ा और बढ़ना, अच्छे से पढ़ना होगा, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है वेलिस्नेरा एंड जोस्टेरा, अगर आपको लगता है कि मुझे ये अच्छे से पढ़ना है कि आखिर ये पानी से पॉलिनेशन करते कैसे हैं, तो मैं वो पढ़ा सकती हूँ, डेफिनेटली पढ़ा सकती हूँ, ठीक है। तो आप मुझे वो बता देना अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ना है, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया, ठीक है। बाकी आप मुझे बताना कि आपको मेरी क्लास ये वाली कैसी लगी। बाकी ऐसे ही हम प्यार प्यार से अपना आराम आराम से अपनी सारी 12th की बॉटनी खत्म कर देंगे। आज के लिए तो इतना ही। एट लास्ट डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू यस टीचर, बिकॉज यस टीचर मीन्स यस टू सक्सेस। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।